तो हेलो गाइस, कैसे हो? हम लोग लेकर आ चुके हैं। अब तुम लोगों ने बचपन में खेला होगा या तो कंप्यूटर वगैरह तुम्हें मिला होगा, प्लांट वर्सेस ज़ोंबी तो खेला होगा। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर ये मानवा है जैसे प्लांट वर्सेस ज़ोंबी वो गेम था, और ये यहाँ पर एक मानवा है। इसमें हमारा मेकर प्लांट वगैरह खाएगा, अपनी पावर को आगे बढ़ाएगा। ये तो तुम्हें यहाँ पर स्टोरी में पता लगेगा। और मानवास काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है और आ भी नहीं रही भाई, ये जो आ रही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है, तो मुझे कोई सही मानवा मिल ही नहीं रही। और जो मैंने यहाँ पर डीमन लोड का स्टार्ट किया, वो डीमन लोड की मैं धीरे धीरे करके यहाँ पर लेकर आऊँगा। और आगे जो डीमन लोड है उसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। उसका बचपन अभी चल रहा है यहाँ पर, पास्ट वगैरह की मेमोरीज, तो वो तुम्हें आगे आगे पता लगेगी। मैं बना रहा हूँ, कुछ बहुत जल्दी लेकर आ जाऊँगा। और बात रही पुरानी यहाँ पर मानवास की, उसको भी कंटिन्यू करने का मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे मिल नहीं रही और भी। और जब वो मुझे मिलेगी नहीं तो मैं यहाँ पर करूँगा कैसे? चलो खैर, इस बात को छोड़ो। और मानवास बहुत कम हो गई भाई, लिटरली। जो यहाँ पर देखता हूँ एक्सप्लेन हुई, जो देखता हूँ एक्सप्लेन हुई, जो देखता हूँ एक्सप्लेन हुई। साला यहाँ पर अबे क्या करूँ यार, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता यार। तो खैर, इस बातों को साइड में रखते हैं, बिना किसी देरी के अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है अपने मेकर को, और वो यहाँ पर एक गड्ढे से बाहर आ रहा होता है। काफी ज्यादा हैरान होता है इधर उधर का माहौल देख के। वो कहता है शिट यार, ये बॉडी तो काफी ज्यादा यहाँ पर वीक है, क्या यहाँ पर ओरिजिनल ओनर खाना वाना नहीं खाता था क्या? तो इसके बारे में बताया जाता है, ये अपनी दुनिया में यहाँ पर जो प्लांट वर्सेस ज़ोंबीज कोई ऐसी गेम थी, उसको यहाँ पर वर्जन वगैरह नया अपडेट आया हुआ था इसके कंप्यूटर में, तो इंस्टॉल वगैरह कर रहा था। और जैसे ही वो इंस्टॉल कर रहा था ना कंप्यूटर, उसने ऑन किया तो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ गई। उसके बाद ये इस दुनिया में आ गया। इसको खुद भी नहीं पता यहाँ पर चल क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि ये जब यहाँ पर इसकी स्क्रीन ब्लैक हुई थी ना, इसकी भी आंखें यहाँ पर बंद हो चुकी थी, और ये एकदम यहाँ पर जो मतलब बेहोश हो गया था। और आंख खुली तो ये यहाँ पर आ गया। वो यहाँ पर रोने लग जाता है, अरे यार मुझे यहाँ पर न्यू वर्जन को, जो नया वर्जन आया था गेम का, उसको इंस्टॉल करना ही नहीं चाहिए था अपने कंप्यूटर के अंदर, या काश मैं ऐसा नहीं करता। और जब ये यहाँ पर ऐसी सैडनेस पे बैठा हुआ होता है, एक टॉम की तरफ उसकी नजर पड़ती है, उस पर लिखा हुआ होता है ज़ेंगवाई टॉम होती है। और इसको इसकी मेमोरीज हल्की फुल्की यहाँ पर याद आने लग जाती है। इसका जो नाम होता है ना ओरिजिनल ओनर का, इसका भी यहाँ पर होता है ज़ेंगवाई नाम, और इसकी यहाँ पर ये कबर वगैरह या टॉम वगैरह होती है। तो वो समझने में यहाँ पर देने लगा था कि ओरिजिनल ओनर मेरी इसकी बॉडी में आने से पहले, मेरे यहाँ पर आने से पहले यहाँ पर टपक चुका था। अगर जिंदा होता कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पर मेरा बन जाता, या तो फिर कोई मैं बातचीत यहाँ पर कर ही लेता। खैर छोड़ो यार, अब मुझे यहाँ पर गड्ढा वगैरह इसको भर देना चाहिए। और बैड लग यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे लग गया। अब कर भी क्या सकते हैं, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर उसकी आंखों के सामने सिस्टम अपेयर हो जाता है। और वही सिस्टम यहाँ पर हर ट्रांसमाइग्रेटर को एक सिस्टम वगैरह मिलता है, जिसे देख के तो पहले यहाँ पर चोमू जैसा मुंह बनाता। हाँ, अब ये क्या मिल गया मुझे भाई? ये यहाँ पर जो इसका इंटरफेस एकदम गेम जैसा कैसे दिख रहा है मुझे, और ये मुझे कोई गेम तो नहीं लग रहा। एक यहाँ पर हॉट बुक नाम का जो इसका ओपन हुआ होता है, और जैसे ही उस विंडो को देख रहा होता है उसको काफी ज़्यादा अजीब लगता है, समझ में नहीं आती, तो वो टैप करता है। और इसी की मदद से हमारा मेकर आगे कल्टीवेट कर पाएगा। और हमारा मेकर 52 स्क्वायर का यहाँ पर एरिया देख रहा होता है सिस्टम के अंदर। उसको यहाँ पर समझ तो नहीं आ रहा होता, थोड़ा थोड़ा उसका डाउट वगैरह हो रहा होता है। इसी वक्त यहाँ पर जो हेड बुक होती है उसके ऊपर टैप करता है, और यहाँ पर देख लेता है पैनल वगैरह। पैनल में यहाँ पर उसको पहला रिवॉर्ड मिला होता है, जो कि न्यू पैकेज का होता है। एक प्लांट मिला होता है जिसका नाम स्पिरिचुअल सनफ्लावर होता है। स्पिरिचुअल सनफ्लावर यहाँ पर 1 यूनिट स्पिरिट QI यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, और दिन में यहाँ पर एक ही दफ़ा प्रोड्यूस हो पाएगा। और धीरे धीरे करके जैसे तुम इसको अपग्रेड करते रहोगे, ये यहाँ पर डबल होते रहेंगे प्रोड्यूस वगैरह, और इससे तुम्हें यहाँ पर जो QI मिलती रहेगी। ऐसे यहाँ पर तीसरा जो कि अननाउन है, और आगे भी यहाँ पर ऐसे अपग्रेड वगैरह करोगे तो और भी ज़्यादा तुम्हें पावर वगैरह मिलेगी। इन शॉर्ट हमारे मेकर का फायदा ही होगा। अब उन सबको यहाँ पर देख रहा होता है, समझ आता है कि कल्टीवेशन वाला वर्ल्ड है, तो इनका नाम यहाँ पर सनफ्लावर मिल गया, मतलब सनफ्लावर वगैरह बन गया, वरना तो कुछ और नाम होता अगर ये प्लेनेट यहाँ पर कल्टीवेशन वाला नहीं होता। खैर अच्छी बात ये है, ये जो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको प्रोड्यूस वगैरह कर पाएंगे। और दूसरा यहाँ पर जो प्लांट मिला होता है उसका नाम पर बीन ब्रदर होता है, और ये बीन वगैरह यहाँ पर निकालता है, जो कि तुमने देखा ही होगा। 100 सनफ्लावर में मिलता है ना, ये वो यहाँ पर है जो कि थोड़ा बहुत चेंज है। अब सेम तो नहीं रख सकता ना, यहाँ पर स्ट्राइक पड़ जाएगी गेम की तरफ से ऑथर को। तो वो यहाँ पर सोच रहा होता है, अच्छा जैसे जैसे मैं इसको अपग्रेड करूंगा इसके अटैक यहाँ पर डबल होते रहेंगे। चलो ठीक है, मैं समझ गया। और अब मुझे यहाँ पर सिर्फ इनको वो जो इवॉल्व करने के लिए अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ज़ेंग भाई इसी बारे में सोच रहा होता, अगर मैं यहाँ पर इस दुनिया में हाई लेवल का कल्टीवेटर बन गया तो मेरे पास चांस होगा अपनी दुनिया में जाने के लिए। लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्सेज है इस कल्टीवेशन इमोर्टल वर्ल्ड में, और मुझे यहाँ पर यूनिट की मतलब QI मिलेगी, स्पिरिट QI, और कंटेंट मैंने यहाँ पर करनी पड़ेगी जिससे मैं हाई लेवल का कल्टीवेटर बनूंगा। और टोटली यहाँ पर डे में मुझे 55 यूनिट मिला करेंगे, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है। मेरा यहाँ पर क्या फ्यूचर है भाई, मैं तो कमाल का बन गया। तो प्लांट वगैरह होता है वो जो है लगा देता है उस जगह पे, मतलब कंप्यूटर के उसके अंदर ही लगाया हुआ होता है उसने सिस्टम के अंदर। और जब वो ये सब यहाँ पर बातें सोच रहा होता है ज़ेंग भाई, उसको यहाँ पर किसी की आवाज़ें आने लग जाती, कोई आ रहा है, वो यहाँ पर डर जाता है कहीं मैं यहाँ पर एक्सपोज ना हो जो, इससे पहले मुझे यहाँ पर छुप
छुपना पड़ेगा। तो वो छुप रहा होता है उसी गड्ढे में चले जाता जहाँ से वो आया हुआ होता है स्टार्टिंग में। वो कहता है शिट यार, इसकी बॉडी ने ज़्यादा यहाँ पर वीक है, मेरे से सही चला भी नहीं जा रहा, ना ही हिला जा रहा है, अरे मम्मी रे, अरे मम्मी रे। तो उसी गड्ढे में ऐसे ही पड़ा लेता है, लेटा हुआ होता है, आंखें बंद करा होता है। कोई वहाँ पर रोते हुए आता है, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मैं वापसी आ जाओ ब्रदर। तो इसकी यहाँ पर छोटी बहन होती है अपने मैकडर की, वो यहाँ पर ऐसी रो रही होती है, आप वापसी आ जाओ, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तो पीछे एक बंदा होता है, वो बंदा कहता है जल्दी करो यार, एक बंदा यहाँ पर जो पहले से मर चुका है उसके ऊपर भी तुम आंसू बहा रही हो, मैं यहाँ पर जो पेपर वगैरह जो भी तुम यहाँ पर करने आई हो वो फेंको इसके ऊपर, और जल्दी से मैं इसके जो कॉप्स वगैरह उसको फिर मैं जला दूंगा। ऐसे करके वो बात कर रहा होता है। ये कहती नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरा भाई यहाँ पर जो काफ़ी ज़रा उसने जो मुझे काफ़ी ज़रा अच्छे से पाला था, मैं उसको ऐसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दे सकती, आप तो उसके काफ़ी ज़रा अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो ना, आप कैसे यहाँ पर उसको जला सकते हो। वो कहता है अरे यार ये बच्ची भी ना काफ़ी ज़रा लकी है जो कि ये मुझे मिल गई, भाई चुपचाप यहाँ पर शादी कर और इसको यहाँ पर जला वाला और यहाँ पर एंजॉय कर और मेरे साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड कर। मतलब वो भी यहाँ पर बड़ा ही गंदे इरादों में होता है भाई, इसकी नज़र होती है हमारे मैकडर की बहन के ऊपर। वो यहाँ पर मन में सोच रहा होता है अपना जेंग भाई कि ये जो है इस ओनर की छोटी बहन है, और ये जो छोटी बहन है ना अपने मैकडर की, ये अपने मैकडर को ऊपर ही डिपेंड करती है, और इसका भाई ही सारा कुछ यहाँ पर करता था, इसके लिए पैसे वगैरह जमा करा था ताकि जो स्कूल वगैरह में जाए, एजुकेशन वगैरह ले और ऐसे यहाँ पर कल्टीवेट वगैरह करे और अपनी लाइफ को यहाँ पर अच्छे तरीके से एंजॉय करे। और इसका सारा का सारा खर्चा हमारा यहाँ पर मैकडर ही उठाता था। ऐसे ही यहाँ पर जब वो ही नहीं रहा तो यहाँ पर ये क्या करेगी, इसलिए यहाँ पर इसको जो यही मतलब अब सबको यहाँ पर उठाने पड़ेंगे। इसके यहाँ पर ये यंग मास्टर आया हुआ इसके, और ये जिसकी यहाँ पर वही सुनिए, इसका नाम यहाँ पर लिन याओ होता है, लिन हाओ होता है सॉरी, ये विलेज में ही रहता है और सेम ही विलेज में जहाँ हमारा मेकर रहता है वहीं पे रहता है। और ये मोटल एग्जामिनेशन यहाँ पर हो रहा था तो इसको यहाँ पर बुला लिया और ये क्यूआई रिफाइनिंग का बंदा बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये लिन हाओ है ना एक सेट का मेंबर बन चुका है। मुझे लगा ही था मेरे यहाँ पर मरने के बाद मेरी बहन के साथ यहाँ पर इस तरीके से फायदा उठाएगा इसका। तो उसकी छोटी बहन तो काफी ज्यादा रो रही होती है, ब्रदर यहाँ पर उठो, मैं आपके बिना यहाँ पर जी नहीं पाऊंगी, और आपके लिए मैंने जो कपड़े थे वो कपड़े भी लेकर आई, वो थोड़े से यहाँ पर रह गए, जल्दी से उठो यहाँ पर पहनो। अब ये बात सुन के यहाँ पर लिन हाओ होता है वो कहता है एक मिनट, मैंने तुम्हें यहाँ पर जो सिल्वर दिए थे टेल वगैरह वो तुमने यहाँ पर इस कचरा यहाँ पर जो बंदा इसके कपड़ों के ऊपर उड़ा दिए। भाई तू यहाँ पर लड़की पागल हो गई, इतनी मेहनत से मैं यहाँ पर कमा के लेकर आया तुझे दिए, लेकिन तूने यहाँ पर सारे के सारे इन कपड़ों के ऊपर उड़ा दिया, आगे तुझे अच्छे तरीके से मुझे सर्व करना होगा। तो वो यहाँ पर कुछ बात नहीं सुनती, डायरेक्ट अपना सर लेती है, यहाँ पर पत्थर पे मारती है। वो काफी से डर जाता है, वो कहता साली तेरी तो तू यहाँ पर खुद से मरना चाहती है, नहीं 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 ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं तो मजे भी नहीं किया अभी, ऐसे कैसे यहाँ पर मर सकती है। एक चमार मारता है और वो दूर जाके गिरती है। हमारा मेकडर को गुस्सा चढ़ जाता, वो कहता है साले इमोर्टल हुआ तो यहाँ पर ह्यूमंस के ऊपर जो वार उठाएगा, तू तो गेव रे, पैर पकड़ लेता है उसका और बड़े ही यहाँ पर गुस्से में होता है, तूने मेरी बहन को मारा, तू तो गेव रे, आसपास कोई बंदा भी नहीं है, पूरा यहाँ पर जो ज़ोंबी वाला दूंगा तेरे अंदर। वो कहता है मम्मी रे ये बंदा तो यहाँ पर जो है मारा गया था, लेकिन ये जिंदा कैसे हो गया। और आगे से यहाँ पर जो लेन हाउ होता है वो कह देता है मैंने खुद यहाँ पर तेरा जो एग्जाम किया था, एग्जामिनिंग वही वाला चेक वगैरह किया था तेरी बॉडी को, तब जाके मैंने यहाँ पर गाड़ा था, लेकिन ऐसे कैसे यार, एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं तेरी यहाँ पर जो यिंग क्यू आई है वो बच चुकी होगी, और जब भी यहाँ पर तू जिंदा हो पाया और ऊपर से ज़ोंबी बन गया, और ऊपर से तेरा यहाँ पर जो इंटेलिजेंस वगैरह दिमाग वगैरह भी आ चुका होगा, और आयरन यहाँ पर मेल्ट करके तूने अपनी बॉडी में डाला होगा, और उसी यहाँ पर जो आयरन मेल्ट की वजह से तेरे को यहाँ पर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ वगैरह मिल चुकी होगी, जब भी तूने यहाँ पर हिम्मत करी है मेरे ऊपर हाथ उठाने की। बेटा यहाँ पर तू तो गेयो रे, गोड भी तेरा हेल्प करना चाहता है, लेकिन अभी क्या फायदा, तेरी यहाँ पर सिस्टर है वो तो यहाँ पर मेरी हो गई, और ऊपर से तू तो यहाँ पर गया। और इसने यहाँ पर इरादा बना लिया होता है, इसकी यहाँ पर सिस्टर है उसको कॉन्कोबाइन बनाएगा अपनी, जो कि अनऑफिशियल वाइफ होती है, उसको अपना यहाँ पर बॉडीगार्ड बनाएगा, तो निकाल लेता है उसको मारने के लिए। और जैसे ही वो मारने वाला होता है इसकी सिस्टर आते हुए रोक लेती है, और ये अपना हाथ मारता है, वो कहता है शिट यार छिनाल दूर हो जा, तो जाके गिरती और बेहोश हो जाती है। ये देख के हमारे यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है साले काफी लंबे टाइम बाद मिला हूँ, लेकिन तूने यहाँ मेरी सिस्टर के ऊपर हाथ उठाया, तू तो गियो रे, तू तो गया। वो कहता है आजा आजा फिर लड़ लेना, आजा लड़ ले। और जेंग भाई को ये भी पता होता है कि इसकी जो ओनर की बॉडी काफी ज्यादा वीक है, और मेरे पास यहाँ प्लांट है वो अभी मुझे सनफ्लावर एक ही मिला है, मुझे और भी चाहिए पड़ेंगे जब भी मैं अपने पावर बढ़ा पाऊंगा, लेकिन वो सनफ्लावर एक है जो कि मेरी हेल्प वगैरह करेगा, और मुझे यहाँ पर गिव अप भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मुझे अटैक करना पड़ेगा वो बीन ब्रदर जो कि उसको यहाँ पर मिला होता है, उससे यहाँ पर अटैक करने के बारे में सोच रहा होता है, हार नहीं मानता। और आगे से यहाँ पर मुझे इसकी भी विश को पूरा करना है, इसके यहाँ पर भाई यहाँ पर जो काफी ज्यादा प्यार किया करता था अपनी सिस्टर से, तो ये सारी बातें कर रहा होता है, और इसको यहाँ पर सिस्टम से कोई ना कोई यहाँ पर ट्रिक वगैरह ढूंढने की ट्राई करता है, कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा जिससे मैं इसको हरा दूं। अब जैसे यहाँ पर उसने पैनल के ऊपर दबाया हुआ होता है, उसको अपनी यहाँ पर पिक्चर दिख रही होती है, वो भी कहता है अरे यार मैं यहाँ पर इतना चौक क्यों रहा, ये तो ऑर्डिनरी ज़ोंबी है जो कि मैं हूँ, वो
ज़ोंबी यहाँ पर देखो जो पैनल है ना, पैनल के अंदर हमारा मेकर सब कुछ करेगा, लेकिन बाहर से उसकी पावर बढ़ेगी। खेलेगा वो अंदर और पावर इसकी आप बाहर बढ़ेगी, ये सीन होता है। और ऊपर से ये जो चीज़ों वगैरह को यूज़ करते हुए जो बाहर यहाँ पर है, जैसे कि अभी जो अटैक वगैरह इसके ऊपर हो रहा है, ये चीज़ें वगैरह और प्लांट वगैरह को यूज़ करते हुए और जो कुछ भी कर सकता है, अटैक भी करवा सकता है, खा भी सकता है, उसको पावर भी बढ़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है ये। और आगे से यहाँ पर लिन हाओ होता है, अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इसको नहीं पता होता कि मैं यहाँ पर अपनी पावर कैसे बढ़ाऊँ और अपने आप को यहाँ पर अपग्रेड वगैरह करना तो करना कैसे। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर इसको जो है ध्यान आता है कि गेम में यहाँ पर खाते थे प्लांट को जब भी पावर बढ़ती थी, तो इसको यहाँ पर ख्याल आ जाता है कि मुझे यहाँ पर जो प्लांट वगैरह खाना होगा शायद से तभी मेरी यहाँ पर पावर बढ़ेगी। और जब इसने यहाँ पर सोचा ही होता है, आगे से उसका अटैक आके इसको लगता है और धुआं 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 धुआं, लेकिन हमारा मेकर है उसने प्लांट वगैरह यहाँ पर खा लिया होता है, गेम में उसने खिला दिया होता है, लेकिन उसकी यहाँ पर बॉडी होती है वो आयरन की हो जाती है। और लिन हाओ का अटैक यहाँ पर फेल होता हुआ देख लिन हाओ भी खुद यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है, भाई ये क्या हो गया। तो काफी ज्यादा हैरान होता है यहाँ पर लिन हाओ। और हमारा मेकर मन में सोचता है शिट यार, मैंने को लगा ही था अगर मैं यहाँ पर प्लांट वगैरह खाऊंगा तो पावरफुल हो जाऊंगा, और जैसा मुझे लगा वैसा ही हुआ। और मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ अपने अंदर, मेरे यहाँ पर जो QI रिफाइनिंग का फर्स्ट स्टेज होता है उसका लेवल अप हो चुका है, उसका मैं फर्स्ट स्टेज पे आ चुका हूँ, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा आते हुए। और जब उसको यहाँ पर नई नई पावर का एहसास हो रहा होता है, वो आगे ताना मार देता है, भाई क्या हुआ, यहाँ पर इमोर्टल रोड है ना काफी ज्यादा लंबा है, लिन हाओ तुझे क्या लगता है भाई, तू यहाँ पर हाफ ईयर जो कि आधा साल है, तू कब से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, तो QI रिफाइनिंग स्टेज पे आ चुका है, तब भी तू यहाँ पर मेरा डिफेंस नहीं तोड़ पाया, तू है भाई तू, अब मेरी बारी। भाई हमारा मेकर असली में ज़ोंबियों की तरह टूट पड़ता, काजूगा नहीं चलूंगा। अब वो जैसी टूट पड़ता है ये बेचारा के गोटे मुंह से बाहर आ जाते हैं भाई, और उसी वक्त ये यहाँ पर जो है मर जाता है, हाँ टपक जाता है। हमारा मेकर भी चो जाता है, हाँ डर के मारे, हाँ भाई ये क्या हुआ, इसका तो मुंह तो निकल गया, हाँ वो डर के मारे मर जाता है भाई, उसका मुंह तो निकल आता है। वो जेंग भाई समझ जाता है साला यहाँ पर इमोर्टल बनने की बात कर रहा था, यहाँ पर करेज वगैरह इसके अंदर है नहीं और इमोर्टल बनेगा। इमोर्टल बनने के यहाँ पर हिम्मत वगैरह चाहिए होती है, जो कि नहीं है, मुंह तो निकल गया मेरे को देख के इसका। तो अब जैसी लिन हाओ यहाँ पर टपका होता है, सिस्टम में नोटिफिकेशन आया, यहाँ पर एक ज़ोंबी डेड बॉडी है वो डिटेक्ट हुई है, और हम लोग ने यहाँ पर कन्वर्ट करके आगे पैनल में आ गए। सबसे पहले हमारा मेकर है, उसके बाद यहाँ पर अब ये आगे होता है लिन हाओ, और 2 हो चुके हैं ये ज़ोंबी। और आगे से हमारा मेकर मन में सोच रहा हो तो वाह ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, ये सिस्टम तो खुद से यहाँ पर डिटेक्ट कर पाता है, और मेरे यहाँ पर ज़ोंबी साथी और भी बना रहा है, ऐसे करके तो मैं कमाल के यहाँ पर बन जाऊंगा, बाहुबली बन जाऊंगा साला, किसी को नहीं छोड़ूंगा, अपनी फोर्स होगी। तो उसी वक्त यहाँ पर जो ज़ोंबी होता है ना, उसकी सारी की सारी पावर जो कि लिन हाओ की एट्रीब्यूट पावर वगैरह होती है अपने मेकरों को मिल जाती है, और सारा कुछ यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। उसको देख के ये भी काफी ज्यादा हिला होता है, हाँ भाई ये क्या होगा, उसकी क्वालिफिकेशन जितनी भी सारी उसके बाद पावर होती है हमारे मेकरों को मिल जाती है। और ये जो है इसका दूसरा एबिलिटी भी है, ये अगर किसी को भी मार देता है वो इसके सिस्टम में ऐड हो जाता है, उसकी एबिलिटी के साथ साथ उसका यहाँ पर रूप वगैरह वो कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता उसमें भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, हमारा मेकर ऐसा भी कर सकता है। तो काफी ज्यादा खुश होता है ये देख के कि यार जो बॉडी है वो काफी ज्यादा वीक है, अब मैं यहाँ पर जैसे ही शेप शिफ्ट होऊंगा दूसरी बॉडी में तो काफी ज्यादा मुझे आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर लिन हाओ की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये मेरे यहाँ पर सिंपल सा सिस्टम है जो कि मेरे को इनविंसिबल बनाने में यहाँ पर हेल्प करेगा। आगे जाके मैं कल्टीवेट करूंगा, दुनिया पर राज करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ जगह देखनी पड़ेगी जहाँ मैं यहाँ पर ज़ोंबीज वगैरह को राइस वगैरह कराऊं और प्लांट वगैरह को भी यहाँ पर राइस वगैरह करवा पाऊँ। तो 3 दिन बाद आते हैं जहाँ हमारे यहाँ पर जेंग भाई और उसकी छोटी बहन होती है वो जा रहे होते हैं। अब ये काफी ज्यादा दूर होती है हमारे यहाँ पर जो जेंग भाई से, क्योंकि उसके पास नहीं आ रही होती, उसको काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। ये कह देता है क्या हुआ तुम तो काफी ज्यादा स्लो चल रही हो, हमें यहाँ पर जो शेंगजिया विलेज है वहाँ पर जाना पड़ेगा आज रात से पहले पहले। तो वो डरी हुई होती है, इसका चेहरा यहाँ पर देख लेता है और आगे से कहता है मैंने कहा ना मैं यहाँ पर जो फेक डेथ का यहाँ पर एक्टिंग करा था, यहाँ पर नकली डेथ थी मेरी, लेकिन तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं करी। लेकिन क्यों नहीं करी, तुम्हें करना चाहिए, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो आगे से इसकी सिस्टर कहती है आपने यहाँ पर जो 3 दिन है 3 दिनों से ना खाया है ना पिया है ना आप यहाँ पर थक रहे हो, मेरा भाई तो ऐसा नहीं था, मैं अपने भाई को अच्छे तरीके से जानती हूँ। अब अपनी सिस्टर की बात सुन के हमारे यहाँ पर मेकर उसको दिलासा देने के लिए शांत करने के लिए अपने मसल दिखाता है, ये कहते हुए अरे यार मैंने कहा ना साला यहाँ पर रेडिएशन का जो सन की जो रेडिएशन वगैरह इसी की वजह से ये सब हो गया, और गॉड को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं था कि मैं काफी ज्यादा वीक बनूं, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर एक सिस्टर भी दी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे पावर भी दे दी, और मेरी यहाँ पर जो पहले की कंडीशन थी वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गई। अब मैं यहाँ पर बिना खाए यहाँ पर बिना पिए वगैरह आराम से चल सकता हूँ। तो सिस्टर भी कहती हाँ अच्छा, लेकिन ये रेडिएशन वगैरह ये क्या, मैं समझी नहीं। अपना मेकर आगे से बोलता है देखो तुम यहाँ पर जो वापसी से 3 कदम पीछे चले गई, अगर तुम ऐसे यहाँ पर करती रही तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो डर जाती, मम्मी ने नहीं खाना मुझे। अपना मेकर उसकी ऐसी कंडीशन देख के जो बता रहा होता है कि मैंने जब यहाँ पर लिन हाओ को हराया तो मैं इसको यहाँ पर जो शांत करा था कि आओ यहाँ पर मैं जो है नकली फेक यहाँ पर डेड करा था ताकि मैं यहाँ पर
लिन हाओ को जो सामने लेकर आ पाऊँ, और मुझे नहीं पता था यहाँ पर ये सब हो जाएगा। वो कहती नहीं तू तो यहाँ पर झूठ बोल रहा है, तो 3 स्टेप पीछे चले जाती है। अब उसको पीछे जाता है देख हमारा मेघड़ बोलता है मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाह रहा मेरी प्यारी सिस्टर, अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा भाई। और लिन हाओ का नहीं पता, वो शायद से यहाँ पर मुंह तुम्हारने गया होगा और सेक्टर में वापस चले गया होगा, आओ मेरे पास आओ। तो वो जरा पीछे चले जाती है और डांट रही होती है और उसको यहाँ पर ग्रैंडपा वगैरह के बारे में बताती है चिल्लाते हुए। अपना मेघड़ आंटी मुंह वगैरह का नाम यहाँ पर लेता है, उसी के यहाँ पर कोई कनेक्शन वगैरह होगा, मतलब ग्रैंडपा वगैरह इनका कोई होगा, उसी का यहाँ पर नाम ले लेती है। और हमारे मेघड़ों को अच्छे से यहाँ पर मेमोरीज वगैरह याद भी नहीं होती, ना ही इसको यहाँ पर मिली होती है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। तो ऐसे करके उसको बड़े यहाँ पर ताने देती है, इतने ज़्यादा यहाँ पर ताने दे रही होती है, ये सब ऐसे ऐसे वैसे वैसे ऐसे ऐसे करके मैं तेरे गोटे तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, तूने बर्थडे भूल गया, ये कर दिया, गिफ्ट नहीं दिया, मैं यहाँ पर गोटे तोड़ के ये कर दूंगी। बड़े यहाँ पर उसको जो है मतलब तो ताने मार मार के उसको नीचे दबा दिया होता है। अपना मेघड़ भी हैरान होता है, मैं क्या करूँ यार, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इसकी मेमोरीज के बारे में। थोड़ी बहुत यहाँ पर मेमोरीज मुझे मिली थी और उसके बाद ये जो भी यहाँ पर ये बातें कह रही है मुझे कुछ भी नहीं यार, मुझे इसकी मेमोरीज मिली ही नहीं है लौंडे की। तो वो छुप के यहाँ पर जो पेड़ के पीछे होती है और रो रही होती है। अपना मेघड़ बोलता है अरे यार मैं क्या करूँ यार, मुझे जो है इसकी जो मेमोरीज वगैरह इनहेरिट करनी पड़ेगी। खैर अब मैं कर भी कर सकता हूँ यार, कुछ भी नहीं हो सकता, प्रीवियस लाइफ का जो मिशन है मुझे यहाँ पर वही देखना पड़ेगा। तो वो प्रीवियस लाइफ का यहाँ पर जो मिशन उस पर टैप करता है तो मिशन आ जाता है। आपको यहाँ पर इसकी लड़की की जिंदगी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो लिन ज़ेंगवाई है ये काफ़ी ज़रा अपनी जो सिस्टर है उससे प्यार करता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है ये। तो आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा जैसे इसका यहाँ पर भाई करता था पहला वाला। जब भी यहाँ पर इसका जो मेंटल हेल्थ वगैरह यहाँ पर सही हो पाएगी और ठीक यहाँ पर अच्छी खासी चंगी हो पाएगी, तो वो कह देती है मुझे पता मेरा भाई यहाँ पर कब का जो है मर चुका है और तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोली जा रहे हो। और आगे से ये बच्ची ये भी बोल देती है मैं तुमसे यहाँ पर भीख मांगती हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर मार भी दोगे खा भी लोगे उससे मेरा मतलब कुछ भी नहीं मैं करूँगी, ना ही यहाँ पर रेजिस्ट करूँगी, लेकिन तुम मेरे भाई की बॉडी के साथ ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं करो, मुझे सिर्फ पीसफुल उसको यहाँ पर दफनाने दो, यहाँ पर टॉम बनाने दो उसकी। तो ये सब देख के उसकी भी आंखें भर आ जाती है हमारे मेघड़ की। वो भी मन में सोच रहा था शिट यार मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर जेलस फील हो रही है, भाई यहाँ पर मेरे पास इस तरह की सिस्टर क्यों नहीं थी अर्थ पे, वही ये कितना ज्यादा यहाँ पर लकी है बंदा, इसके बाद इतनी अच्छी यहाँ पर सिस्टर है जो कि इसकी केयर इतनी ज्यादा करती है। अब ज़ेंगवाई को इतना पता होता है कि मुझे कैसे भी करके इसको शांत करना होगा, आगे से कह देता है मैं तुम्हारा यहाँ पर भाई तो नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या चीज बन चुका हूँ मुझे ये भी नहीं पता। अब मेरे पास सिर्फ एक ही टास्क है जो कि तुम्हारे भाई ने मेरे लिए छोड़ा था, तुम्हारी केयर करना और तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से पालना पोसना। तो वो रोते रोते यहाँ पर गले लग जाती है, मुझे भी मेरे भाई के पास पहुंचा दो, मुझे मिलना उससे। वो कहता है लड़की कैसे पहुंचाऊं, नहीं पहुंचा सकता यार। और जब हमारा मेघड़ उसको गले लगा रहा होता है उसको यहाँ पर शांत कर रहा होता है, मन में सोच रहा होता है शिट यार मैं तो यहाँ पर मारा जा चुका हूँ, मेरा यहाँ पर जो दिल है उसमें भी कोई ऐसी जो है मतलब इमोशन वगैरह नहीं आती है, तो मैंने ही कह दिया था अपने तरीके से कि यहाँ पर ये जो है ना काफी जरा आंख भरी आई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हमारे मेघड़ के साथ। उसका यहाँ पर जो इमोशन है ना वो भी मतलब इमोशनलेस है, और इसके यहाँ पर जो वही जो पेन वगैरह होता है वो भी यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि ये ज़ोंबी है। अब ज़ोंबी के यहाँ पर जो माइंड होता है वो कुछ ऐसे ही होता है, काटने पीटने पे आते हैं, लेकिन इसके पास थोड़ा बहुत दिमाग है तो ये कर लेता है सब कुछ मैनेज। तो यही सब यहाँ पर सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पर अर्थ पे हुआ तो ये फीलिंग्स वगैरह तो मुझे यहाँ पर खा ही जाएगी, जैसे कि यहाँ पर इसको खा रही है, लेकिन रो के भी हम लोग यहाँ पर नहीं रो सकते। और कुछ टाइम बाद हमारे मेघड़ ने अच्छे तरीके से उसको समझा दिया होता है और वो भी यहाँ पर समझदार लड़की है, समझ जाती है, रोना बंद कर देती है क्योंकि उसको सारी बातों का आंसर मिल चुका होता है, तो इसी वजह से वो रोना बंद कर देती है और यहाँ पर मान जाती है। तो गाइस बस यही था। हमारी यहाँ पर जो ज़ेन कियांग होती है जो कि अपने ज़ेंगवाई की लिटिल सिस्टर भी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो डर भी रही होती है, लेकिन फाइनली उसको यहाँ पर उसके जो क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होता है तो वो शांत हो जाती है। तो यहाँ से हमारा मेघड़ बताने लगता है अपना मेघड़ यहाँ पर ज़ेंगवाई कि मैं जब यहाँ पर विलेज के अंदर आया तो चीफ वगैरह तो मुझे देखेंगी ना, आप चीफ वगैरह के पास जाता हूँ, मैं और मेरी सिस्टर हम लोग यहाँ पर घर में रहते हैं, छोटा सा यहाँ पर विलेज है, मैं अपनी जो बॉडी ज़ोंबी पावर है उसको दिखाता हूँ, उसको जैसे ही दिखाता हूँ दीवार वगैरह तोड़ देता हूँ, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर वो रिपेयर करनी पड़ती है दीवार, क्योंकि यहाँ पर विलेज चीफ था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है मतलब लालची था, तो उसने मुझसे कहा भाई मैं तो नहीं करने वाला, तू ही यहाँ पर जोड़ेगा। तो कैसे जैसे करके मैं दीवार को जोड़ी और कुछ यहाँ पर मेरे पास पैसा था जो कि लिन हाओ की पॉकेट से निकला था, वो मैंने यहाँ पर विलेज चीफ को दे दिया, और विलेज चीफ ने यहाँ पर जो मेरी छोटी बहन है उसको अपना अडॉप्टेड डॉटर बना दिया, वो भी सबके सामने। तो इसने खुशी खुशी यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर लिया। अब यहाँ पर रात का सीन आता है जहाँ पर ये काफ़ी थकी होती है तो सो रही होती है, और वहीं पे हमारा ज़ेंगवाई इसी को देख रहा होता है बड़े प्यार से। ज़ेंगवाई को इतना तो पता होता है अगर ये मैं इमोर्टलिटी के पार्ट पे जा चुका हूँ तो मेरी सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा मुझसे तकलीफ होने वाली है, और मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुश्मनों से भी लिपटने वाला हूँ। तो जैसे कि भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी छोटी सिस्टर को संभालना, वैसे ही मैं संभालूंगा, लेकिन अभी नहीं, मुझे फेमस होना होगा, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और जब मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा
कि यहाँ पर कोई भी मेरे जो फेस होएगा, जो कि मेरा अभी ज़ॉम्बी वाला फेस है, उसको देख के डरे कि ये तो वही बंदा है। वैसे ही मैं आऊँगा इस विलेज में, अपनी सिस्टर को लेके जाऊँगा। और फिर उसको यहाँ पर नोटिस होता है कि मेरे पास कोई आइटम ही नहीं है। आइटम के लिए वो जो लिनहा होता है, जिसको मैंने पहले टपकाया होता है, उसकी ज़ॉम्बी की जो कॉप्स है वो मेरे पास है। उस कॉप्स में से यहाँ पर इसको सोड मिलती है, और ये सोड होती है इसकी यहाँ पर जो इन्वेंट्री होती है ना यहाँ पर सिस्टम की, उसमें होती है। उसी पे क्लिक करता है ये, और जब इसके हाथ में यहाँ पर ये आ जाती है सोड, तो तब इसको यहाँ पर ऐसा लगता है ये जो सोड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सस्ती भी है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूजलेस भी है। तो इसका मूड ख़राब हो जाता है कि ये सोड तो बिल्कुल यूजलेस है। तो ऐसे ही वो अपना ट्रेवल वगैरह कर रहा होता है, जो विलेज होता है उससे बाहर आ जाता है। लेकिन कब से वो ट्रेवल कर रहा होता है उसको कुछ भी नहीं दिखा होता। और जैसे ही अपने जो वो बाहर होता है ना, सिस्टम जो होता है, सिस्टम की विंडो में एक यहाँ पर उसको पूरी ज़मीन दी गई है, जहाँ पर वो प्लांट को जो है प्लांट कर सकता है, और उसमें से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सनफ्लावर मतलब जो वही वाला यूनिट वगैरह निकाल सकता है। तो उसी को यहाँ पर देख रहा होता है, और इसने यहाँ पर टोटल काफ़ी ज़्यादा जो फ्लावर्स को लगा लिया होता है, सनफ्लावर्स को, और उनसे यहाँ पर टोटल 32 यूनिट जो है पावर स्पिरिचुअल एनर्जी वो ले ली होती है। तो इसी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है। और वो जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी कुछ इस टाइप की दिख रही होती है। इस एनर्जी से और भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर लगा पाएगा, या तो फिर अपनी ही पावर को इंक्रीज़ कर पाएगा। वैसे तो यहाँ पर ये परचेज भी कर सकता है चीज़ से, फ्लावर वगैरह को। अब उसके अंदर इसको कुछ खाली खाली भी लग रहा होता है, तो वो कहता है एक तो मेरे पास 2 यहाँ पर बीम ब्रोदर है, जिसको मैं यूज़ करते हुए अटैक भी कर सकता हूँ, लेकिन बाकी सारे के सारे वो सनफ्लावर है। अब सनफ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे यहाँ पर उसको आलू वगैरह यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। तो आलू वगैरह भी आगे लगा देते हैं, रोक के आगे। जैसे तुम यहाँ प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी में ज़ॉम्बी उसको मतलब प्लांट को बचाने के लिए आगे आलू वगैरह लगा देते हो ना, वैसे ही यहाँ पर डिफेंस वगैरह के बारे में सोच रहा होता है ताकि वो डिफेंस में रहे। और यहाँ पर जो अपना जेनवाई होता है उसने और भी ज़्यादा प्लांट को लगा दिया होता है, और ये भी कह रहा होता है मेरे पास अभी के लिए थोड़े बहुत एक्स्ट्रा यूनिट है, जिसकी मदद से यहाँ पर QI रिफाइनिंग का जो फर्स्ट स्टेज का बंदा होता है ना, इतनी पावर है यहाँ पर। जो बीन जो ब्रदर है, जो कि अटैक मारते हैं अपने मुंह से यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए, उनमें यहाँ पर QI रिफाइनिंग जो कल्टीवेटर है उनको मारने के लिए यहाँ पर इतनी पावर है। और यहाँ पर 12 टाइम यहाँ पर मार सकते हैं, मीन्स के 12 दफ़ा यहाँ पर मार सकते हैं अपने मुंह से जो वही गोले वगैरह। और इसके पास 2 ज़ॉम्बी है, और पहले वाला ज़ॉम्बी लिन हाउ का ज़ॉम्बी वो फर्स्ट भेज सकता है, और सेकंड में ये अपने आप को भेज सकता है। जब ये दोनों को भेजेगा तो एक रो होगी, उसमें यहाँ पर डिफेंस कम होगा, तो ये आराम से उन डिफेंस कम वालों को खा सकता है। एक तो ये खुद भी बना सकता है और दोबारा यहाँ पर उससे भी गेन कर सकता है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी ही खेल रहा है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से खेल रहा है और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए खेल रहा है। और जैसे ये ऐसे ही खेलता रहेगा, अपनी पावर को इतना ज़्यादा बढ़ा लेगा, ये लिटरली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर इस वर्ल्ड में टक्कर लेने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा ज़ेनवाई से। और ये सोचते हुए ज़ेनवाई जो है क्लिक करता है मिशन के ऊपर। वो कहता है यहाँ पर सबसे पहले मुझे मिशंस वगैरह को देखने पड़ेंगे, कंप्लीट करने पड़ेंगे, जब भी यहाँ पर मैं कुछ और सोच पाऊंगा, सूझ पाएगा जब भी मेरे दिमाग में। तो वो जैसे ही मिशन पर टैप करता है तो भर भर के मिशन आ रहे होते हैं, इसको मनाओ, उसको पटाओ, इसको पटाओ, इसका फेवर लो, उसका फेवर लो। तो वो मिशन के नीचे दब जाता है। जब ये यहाँ पर नीचे दबा हुआ होता है तो नोटिस करता है एक यहाँ पर ऐसा मिशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना सा लग रहा है। उसमें लिखा हुआ होता है कि इनकाउंटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ज़ॉम्बी टैड से। ज़ॉम्बी टैड का नाम सुन के बोल रहा होता है क्या ज़ॉम्बी टैड, आखिर ये क्या है भाई, मैं कभी नहीं जानता यहाँ पर इस वर्ल्ड में भी कुछ ऐसी यहाँ पर चीज़ है, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर जेड स्पिरिट सेक्ट है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ जाके मुझे प्लांट वगैरह यहाँ पर जो उगाने पड़ेंगे, जब भी मैं आगे का यहाँ पर सोच पाऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे रास्ता यहाँ पर पता लगाना पड़ेगा। रास्ता पता लगाने के लिए मेरे पास एक जेट स्लिप है जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रही है, हो सकता है ये यहाँ पर रास्ता दिखाएगी। तो वो जेट स्लिप यहाँ पर जो जब भी डायरेक्शन यहाँ पर दिखा रही होती है वो चमक रही होती है, डायरेक्शन उसको पता लग जाती है, उसी वो यहाँ पर स्विच करता है अपनी बॉडी को, लिन हाउ की बॉडी में आ जाता है। ये बॉडी यहाँ पर स्विच कर सकता है, मैंने पहले बताया हुआ है। जब वो यहाँ पर रास्तों में जा रहा होता है कूदते कूदते बंदरों की तरह, उनको यहाँ पर जो है किसी की आवाज़ आती है अपने ज़ेंगवाई को। कोई कह रहा था हमारे पास यहाँ पर इस तरह के जो वुल्फ हमारा पीछा कर रहे हैं, हम लोग शायद से नहीं बच पाएंगे। तो ये भी बोलता है क्या यहाँ पर तो लोग है। तो यहाँ पर 2 लड़कियाँ होती है और आसपास यहाँ पर ज़ॉम्बी होते हैं, ज़ॉम्बी बोलो वुल्फ वगैरह होते हैं जिनके 2 सर होते हैं। 2 हेडेड वुल्फ इनको बोला जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उन लड़कियों को इसने यहाँ पर घेरा हुआ होता है इन ग्रुप ने यहाँ वुल्फ के। और अब इन 2 लड़कियों की तरफ आते हैं। 2 लड़कियों काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। एक कह रही होती है मैं यहाँ पर 3 दफ़ा और टेक्निक को यूज़ कर पाऊंगी, शायद से इसके बाद नहीं कर पाऊंगी। दूसरी कह रही होती है बस तुम कैसे भी करके यहाँ पर टेक्निक को यूज़ करो, हमें टाइम बाय करना, हमारे मार्शल ब्रदर यहाँ पर आते होंगे हमें रेस्क्यू करने के लिए। अब उसकी बातें यहाँ पर लिन हाउ भी सुन लेता है। लिन हाउ कह लो, यहाँ पर ज़ेंगवाई कह लो, ज़ेंगवाई को छोड़ो हम लोग लिन हाउ ही बोल देंगे क्योंकि अभी के लिए उसी की बॉडी में है। लिन हाउ यहाँ पर मन में सोच रहा होता है मेरे पास इतनी पावर तो है कि मैं यहाँ पर इनसे मुकाबला कर सकता हूँ, मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, वो ये है इनकी मदद से मैं यहाँ पर जेड स्पिरिट सेक्ट है वहाँ पर जा पाऊंगा इन दोनों सीनियर को बचाने के लिए, और वैसे भी ये लिन हाउ की सीनियर ही लगेंगी। तो इतना सोच के वो कूद जाता है मैदान के अंदर उनसे लड़ने के लिए। वो कहता है सीनियर सिस्टर मैं आ चुका हूँ आपको बचाने के लिए। तो ये दोनों भी हैरानी से देख रही होती आखिर कौन आ गया।
गया। और जब अपना जेंग भाई उसको बचाने के लिए आ रहा होता है, सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है। उस सिस्टम में एक नोटिफिकेशन को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। ये कह देता है जरा सिस्टर जरा रुको ना, मैं यहाँ पर जरा इंस्ट्रक्शन को देख लूँ जो जो यहाँ पर सिस्टम बता रहा है, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। उनका मुंह बन जाता है, वो यहाँ पर एलियन बन जाती है, ऐसा कुछ दिख रही होती है, भड़क जाती है। वो कहती है लिन हाउ मैं तेरे गोटे तोड़ दूंगी। एक तो कहती है मैं तेरे गोटे देख रहा मेरे दांत, उसी से यहाँ पर डाल के नचोड़ के रख दूंगी, तेरा घोड़ा काट दूंगी। वही उसके लिटरली उसने यहाँ पर देखो कैसा बना हुआ गोल गोल सा डालने के लिए, और वैसी काट देगी। ओ छी भाई, मेरे को सोच के भी कुछ हो रहा है। वो कहती है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ऐसी गुस्से में हो रही, लेकिन वो यहाँ पर सिस्टम को देख रहा होता है। सिस्टम के अंदर यहाँ पर ऑप्शन होता है इन दोनों को मर्ज करने का। ये जो यहाँ पर 2 हेडेड और यहाँ पर प्लांट है, इन दोनों को मर्ज करके और खतरनाक बनाने का, तो ये कर भी देता है। जैसे टैप करता है ना, यहाँ पर ये फ्लावर होता है झटकता है, उसी वक्त यहाँ पर ऑब्जॉर्ब कर लेता है इन दोनों को, ये 2 हेडेड फ्लावर बन जाता है। और इन दोनों को देख के इसके मुंह में पानी आता है, क्योंकि इनको खाएगा तो बढ़ेगी ना पावर इसकी। इसने जब भी यहाँ पर डिफेंस काफी जरा हल्का, देखो यहाँ पर ये फोर्स होता है इसको, अगर ये सही से प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी यहाँ पर खेलेगा और प्लांट वगैरह को अच्छे से यहाँ पर ज़ॉम्बी से बचाएगा, तो इसको यहाँ पर कुछ यूनिट मिलेंगे, यूनिट से ये और भी जो डिफेंस वगैरह खरीद सकता है। लेकिन दूसरी बात जो ज़ॉम्बी से, इसको यहाँ पर डिफेंस हल्के से हल्का रखना होगा। खेलना तो इसको खुद है, लेकिन हल्का रखना ताकि मैं यहाँ पर खा पाऊँ और मेरी स्ट्रेंथ बढ़े। और जब ये खिलवाता है इसके मुंह में जब ये पानी आ रहा है कि मुझे यहाँ पर कैसे भी करके इसको खाना है ताकि मैं यहाँ पर बढ़ जाऊँ, आगे पता लगेगा और भी जरूर कुछ यहाँ पर होने वाला है। और जब वो यहाँ पर दूसरी तरफ देखता है यहाँ पर सीनियर्स की तरफ, सीनियर तो यहाँ पर खेड़ी पड़ी होती है, वो बड़े गुस्से से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रही होती है। और आसपास यहाँ पर देखता है 1 2 3 4 5 के 5 यहाँ पर वुल्फ है, मेरे पास यहाँ पर और भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर ऑब्जॉर्व करवा के और भी यहाँ पर 2 हेडेड सनफ्लावर को बना सकता हूँ। वो टूट पड़ता है इनके ऊपर। वो कहता है सीनियर टेंशन लो, मैं आ गया आप लोगों को बचाने के लिए। सीधा आके यहाँ पर एक पंच मारता है। सीनियर भी कहती जरा ध्यान से, ये काफी जरा पावरफुल है, और आके यहाँ पर पकड़ लेता है। एक को जैसे ही पकड़ता ना, वैसे ही यहाँ पर उसका दम टूट जाता, हाँ उनको यहाँ पर खत्म कर देता है। और अपनी सारी सीनियर से, मतलब इन दोनों सीनियर से बोल देता है अगर आपको ये डेड बॉडीज नहीं चाहिए तो ये डेड बॉडीज सारी की सारी मैं रख लूंगा, मेरे काफी जरा काम आएगी। वो कहता है क्या ये डेड बॉडीज, अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि ये डेड बॉडी तुम्हारे लिए काफी जरा काम की है, सच में यार तुम्हें चाहिए ये? तो आगे से उनकी बातों का कोई जवाब ना देके वो आगे टूट पड़ता है और सबके यहाँ पर फाइट करने के बढ़ जाता है। ये रोकती रह जाती है, और जब भी उसकी बैटल को देख रही होती है ये कहती है इसके साथ कुछ तो गलत है, इसके जरा मूव तो देखो कैसे। भाई वो टोपी मैन का दावा मार रहा होता है, दावा खेल यहाँ पर पावर मार रहा होता है, टांगे घुमा घुमा के उन सारों को मारता है। वो काफी जरा यहाँ पर हैरान होती है, इसकी जो फाइटिंग स्टाइल भी काफी जरा यहाँ पर अजीब सी हो चुकी है। अब उसकी बात सुनकर दूसरी वाली सीनियर कहती है आखिर तुम इस तरह की कैसी बातें कर रहे हो लिन हाउ, हमारे लिए हम दोनों के लिए यहाँ पर ब्लडी बैटल को कर रहा है, लेकिन तुम्हें इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। और हाँ, मैंने इस बच्चे को यहाँ पर लिन हाउ, इसको मैंने काफी जरा बुराई यहाँ पर बोली, बड़े बड़े यहाँ पर बहुत ही गंदे गंदे वर्ड्स बोले, लेकिन मुझे इस तरह की सिचुएशन में नहीं बोलना चाहिए इसको ऐसा कुछ भी, क्योंकि मुझे ठरकी दिखता था। लेकिन जब क्रिटिकल मूवमेंट में लाइफ एंड डेथ यहाँ पर हम लोग मरने वाले थे, ये अब बचाने के लिए हमारा जो मास्टर ब्रदर है वो भाग गया, लेकिन ये आ गया। और आगे से मन में यहाँ पर चीयर कर रही होती है हमारे मैक कैरेक्टर को, अगर तुम यहाँ पर रिटर्न करते हो, रिटर्न होते हो मतलब सेट के अंदर आते हो सेफली, तो हो सकता है मैं तुम्हारे जो प्रॉमिस को यहाँ पर फुलफिल कर सकूं, ऐसे कोई यहाँ पर बोल रही होती है। और दूसरी तरफ हमारा जो मैक कैरेक्टर होता है वो फाइट वगैरह को यहाँ पर कर रहा होता है, उसको काफी जरा मजा आ रहा होता है इनको यहाँ पर मारने में। और ये जो सीनियर होती है जिसने कहा था कि मैं वादा करती हूँ वो सब चीजें करने की, वो तो मैंने अपने से बोला, ये यहाँ पर ऐसी जो है प्रे कर रही होती है यहाँ पर, मतलब केयरफुली आ जाए सेट के अंदर, उसको कुछ होना, काफी टेंशन ले रही होती है। और ऐसे ही हमारा मैक कैरेक्टर मार मार के उनकी सही से चटनी बना देता है, और उसका जो ब्लड होता है ना वो बड़ा यहाँ पर मुंह पर लग जाता है। वो कहता है सीनियर बताइए अब यहाँ पर जाने का टाइम हो चुका है, हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा अपने सेट में। वो दोनों लड़कियां बड़े हैरानी से देख रही होती है हमारे लिन जेंग वाई को, सॉरी लिन हाओ को। और जैसे ही वो अपने लिन हाओ को देखती है, ऐसी हालत में वो दोनों लड़कियां गोटे मुंह से बाहर आ जाते हैं, चीखें मार रही होती है मम्मी रे ये इसको क्या हो गया, अरे लिन हाओ तू ऐसा तो नहीं था। अब उसकी बात सुन के हमारा मैक काफी ज्यादा हैरान होता है, क्या मैं एक्सपोज हो गया, इनको पता तो नहीं लग गया कि मैं वो लिन हाओ नहीं हूँ जिसको ये लोग जानते हैं। क्या ये लोग स्पेशल मेथड को यूज करते हैं एक दूसरे कंपेनियन को देखने के लिए, यहाँ पर मैच करने के लिए, या तो ऐसा भी हो सकता है इन्होंने शायद से मैंने इनकी जो सेट है उसकी टेक्निक को यूज नहीं किया तभी इन्होंने मुझे यहाँ पर एक्सपोज कर दिया, ऐसा भी हो सकता है यार। लेकिन कल्टिवेटर कब से यहाँ पर इतना ज्यादा चौकन्ने बन गए। लेकिन एक मिनट, मेरा यहाँ पर जो टाइम ट्रेवल जो सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा सीक्रेट है, मैं इनको नहीं बता सकता, और इन्होंने यहाँ पर शायद से मुझे एक्सपोज कर दिया। उसको लग रहा होता है शायद से इनको पता लग गया इसके सीक्रेट के बारे में, लेकिन इसने यहाँ पर नोबल भी पड़ी हुई होती है, अगर किसी मैन कटर का सीक्रेट के बारे में उसको पता लग जाता है उसी वक्त वो मैन कटर उनको टपका देता है। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसी हरकत नहीं करना चाहता इनके साथ, क्योंकि ये मेरे को काफी जरा अच्छी सुंदर सी और काफी इनोसेंट लड़कियां लग रही है, लेकिन उन लड़कियों का मतलब ही कुछ और होता है। वो कहती है अगर इसी तरीके से वो बंदा यहाँ पर वो कुत्ता तुझे काटता रहेगा, तू अपने जो ब्लड लॉस की मदद से तू मारा जाएगा, तेरा ब्लड काफी ज्यादा निकल जाएगा, तू मारा
मारा जाएगा। जैसे वो अपने हाथ की तरफ देखता है, वो देखता है कि एक कुत्ता उसको काटी जा रहा है, वो ब्लड यहाँ पर निकली जा रहा है, क्योंकि उसको पेन वगैरह फील नहीं होता हमारे मेकेटर को, तो उसको पता भी नहीं होता कि यहाँ पर जो कुत्ता वो काट रहा है मुझे। वो कहता है चुद गए गुरु, चुद गए। अरे यार मैंने खत्म, सब खत्म, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया अपने यहाँ पर डिफेंस से, उसको हार्ड बना लिया, लेकिन मुझे पेन तो फील ही नहीं होता भाई, मुझे पेन फील ही नहीं होता। और एक मिनट, मेरे नीचे पप्पू, अरे शिट भाई, मुझे पप्पू की फीलिंग भी फील नहीं हो रही। अरे भाई ये क्या हो गया यार, मैं तो टूट गया। मुझे लगा था मैं यहाँ पर आऊंगा और एक कदम आगे रहूंगा, काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, लेकिन मेरे को तो कुछ फील ही नहीं हो रहा नीचे, और ऐसा लग रहा है यहाँ पर शायद से मैं वो गपागप भी नहीं कर पाऊंगा। अरे मैं तो टूट गया, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्या यहाँ पर मेरा क्या ही बनेगा। रो रहा होता बेचारा। लेकिन पीछे से लड़कियां कहती है भाई तू ठीक तो हो ना, अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं बोलो कि कुछ नहीं करेगा, आगे जाके कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा सिस्टम से, जिससे ये सब कुछ कर पाए लड़कियों के साथ। खैर हमारा मेकर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता, कहता है यहाँ पर वक्त ही बताएगा अब इस बारे में। खैर मैं यहाँ पर जो कॉप्सिस वगैरह इसको लेके जा रहा हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं भी आता हूँ। वो कहती है जरा रुको यार, तुम इसे अपनी स्टोरेज स्पेस वगैरह बैग वगैरह वो लेकर आए होगे, उसमें रखो और जल्दी से यहाँ पर सिचुएशन को अवॉइड करो, हमें यहाँ से निकलना होगा, काफी ज्यादा डेंजरस है ये जगह। दूसरी भी कहती है या ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें जल्दी से यहाँ पर निकलना पड़ेगा, बहुत ही खतरनाक यहाँ पर जो बीस्ट वगैरह आ रहे हैं जिससे हम लोग फाइट भी नहीं कर पाएंगे। हमारा मेकर यहाँ पर अपने पैनल वगैरह को देख रहा होता है और काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है वाओ 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 वाओ, मुझे कितना ज्यादा यहाँ पर चीजें वगैरह मिल रही है। एक मिनट सीनियर सिस्टर, क्या हम लोग को सेक्टर के अंदर जाना चाहिए? वो कहती है मैं सच बताऊँ ना, मैं काफी ज्यादा थक भी चुकी हूँ और मुझे भूख भी काफी ज्यादा लग रही, लड़ लड़ के, और एलेक्सर वगैरह खत्म हो गया, मुझे भूख ज्यादा लग रही है अब। दूसरी कहती है इसने मेरे को ठीक कहा, वो जो कल्टीवेशन लेवल उनका काफी ज्यादा अच्छा था और क्यूआई रिफाइनिंग के स्टेज के थे वो सारे के सारे, उनका जो मीट होगा काफी ज्यादा कमाल का क्वालिटी वाला होगा। तो मैं सोच रही हूँ अगर तुम हमें यहाँ पर वो दे दो, हम लोग खा खू के अपना पेट भर सकते हैं, उन कुत्तों को, सॉरी उन वुल्फ वगैरह को। इसका मुंह बन जाता नहीं यार, अरे नहीं यार मैं तो नहीं दे सकता। वो कह देती है अरे हम लोग मैं क्या बताऊँ, हमारा पेट भर जाएगा भाई, और क्या चाहिए, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों का पेट भर दोगे। वो कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर जो है मतलब वो जो भूख वगैरह तो नहीं लग रही, मैं क्यों यहाँ पर निकालूं। तो दूसरी आती है आगे, वो कहती चलो छोड़ो छोड़ो इन सबको साइड में रखो, मेरे पास है यहाँ पर जो मेरा स्टोरेज बैग है उसके अंदर एक बीस्ट है जो कि 3rd लेयर का है क्यूआई रिफाइनिंग का, मैं उसको निकालती हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ पर मीट वगैरह भी बना लेती हूँ। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, चलो निकालो। तो भालू यहाँ पर होता है, वो यहाँ पर 3rd लेवल का होता है, उसको निकाल के यहाँ पर रख देती सामने। और जब इसने स्टोरेज बैग निकाला होता है, हमारे मेकर को अब समझ आती है कि स्टोरेज बैग इसको कहते हैं, और ये तो यहाँ पर लिन हाउ के पास था, अब ये मेरे पास भी है। लिन हाउ के पास एक ही था और मैंने यहाँ पर देखा भी नहीं इसके अंदर है क्या। लेकिन उसी वक्त सिस्टम का पॉपअप होता है मैसेज, उसमें लिखा होता है कि यहाँ पर एक मटेरियल दिखा है जो कि ये भालू वगैरह, अगर आप चाहो तो हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अपना मेकर सोचो क्या बोलता है, कलेक्ट हो जा। जैसे वो कलेक्ट का बोलता है ना, डिसअपेयर हो जाता है। लड़कियां तो बड़ी हैरान हो जाती है, चौंक जाती है, ये क्या हुआ, हमारे आंखों के सामने हमारा बालू चोरी हो गया। लेकिन कहते हैं ना लड़कियां अंधी होती है, देखो अपना मेकर ने कुछ नहीं किया और उनको ऐसा लग रहा होता है कि हमारे मेकर ने किया। हाँ सच में हमारे मेकर ने किया, लेकिन आंखों के सामने वो डिसअपेयर हुआ। हमारे मेकर ने हाथ डाल के खुद चोरी नहीं किया। तो ये पागलों की तरह अपने मेकर के ऊपर शक कर दिया, तूने तो कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया। वो कहता है नहीं, अरे यार मेरा हाथ में दिख रहा तुम लोगों को, मैं कैसे यहाँ पर बता सकता हूँ, नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बता सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। चलो छोड़ो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन उसी वक्त धरती कांपना शुरू हो जाती है और ये तीनों की तीनों लड़कियां हैरान, नीचे से यहाँ पर धरती फाड़ के एक हाथ निकलता है, वो भी ज़ोंबी का। और वो जैसे जैसे हाथ वगैरह निकल होते हैं जमीन टूट रही होती है और ये लड़कियां यहाँ पर समझ आती है ये तो एक ज़ोंबी टाइड है, हमें यहाँ पर कैसे भी करके सेट के अंदर जाना पड़ेगा और प्रोटेक्शन एरो को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जब भी हमारे सर्वाइव करने के चांसेस होंगे, हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त हमारा मेकर आसमान की तरफ देखता है और जैसे उसने आसमान की तरफ देखा होता है, एक लड़की होती है जो कि इसी की तरफ देख रही होती है, मतलब हमारे मेकड़ों को देख रही होती है। और ये यहाँ पर दिख तो लोली रही होती है, लेकिन इसके जांघें देख सकते हो कितनी मोटी मोटी और मुलायम मुलायम होगी। ओह माय गॉड, वो देख रही होती है हमारे मेकड़ों को। लेकिन उस लड़की को देख के पहले तो हमारा यहाँ पर जो जेंगवाई होता है, लिन हाउ सॉरी, वो तो देख रहा होता है, लेकिन उसे वो मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है चल निकल चोमू किधर की। वो निकल भी जाती है, वो टेलीपोर्ट हो जाती है, हिलान हो जाता है, साला टेलीपोर्ट हो गई है। तो और ज़ोंबी टाइड स्टार्ट हो जाती है, अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जांघें पकड़ लेते हैं हमारी यहाँ पर सीनियर की और दबा देते हैं, इसको भी काफी दर्द हो रहा होता है। और आगे से उसको बचाने के लिए अपना हीरो आ रहा होता है, हीरो को यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है इन दोनों को मर्ज करने का। जब इन दोनों को मर्ज करते हैं और ये भालू यहाँ पर इनकम्प्लीट है, मतलब बॉडी पार्ट इसके इतने भी नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट होएगा और ट्रांसफॉर्म पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो कहता खैर छोड़ो यार, मुझे इतना ही करना पड़ेगा। तो वो इतना कर देता और जैसे वो करता है ना, इतनी पावर काफी रहती है इनको हराने के लिए। एक यहाँ पर लात मारता है ज़ोंबी को, जो कि बेयर की पावर को यूज करते हुए मारी होती है और अपने आप को काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल है जो 2 लड़कियों को बचा रहा हूँ। लेकिन एक लड़की की टांग को वो पकड़ के उठा लेता है और जैसे
जैसे वो सामान की तरफ उठा रहा होता है, नीचे का माल देख लेता हमारा मेगा उसको आनंद मिल जाता है। और लड़की को ज़ोंबी होता है वो नीचे गिरा देता है, छोड़ देता है, और नीचे एक ज़ोंबी खड़ा होता है उसको काटने के लिए। अपना यहाँ पर लिन हाउ आता है, उसको बचा लेता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। उस तरफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोंबी आ रहे होते हैं, इन दोनों को भागना पड़ जाता है। वो कहते हैं भाई क्या करें, अगर हम लोग इनके हाथ में आकर चीर फाड़ के रख देंगे हम लोग को ये लोग, और अगर इनको यहाँ पर टायर से दूर जाना है तो उसके लिए यहाँ पर सही रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि ज़ोंबियों के झुंड से यहाँ पर निकल पाए। अब वो सोच रहे होते हैं आखिर वो रास्ता कहाँ मिलेगा। ये कहती जब मैं यहाँ पर ऊपर थी और तुमने मेरे अरमान नीचे के देखे थे, सारा कुछ देखा था, तो मुझे यहाँ पर रास्ता दिखा था, शायद से हम लोग को वहाँ जाना चाहिए, वहाँ से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। वो कहता चलो फिर भागो ना। अब उस रास्ते में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोंबी होते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पर जाने से आगे जैसे जाएंगे जो निकल जाएंगे मतलब टाइड वगैरह से, तो जा रहे होते हैं रास्ते में जो मिल रहा होता है उसके गोटे में कभी उंगलियों में दे रहा होता है, कभी उनके गोटे काट रहा होता है, कभी नाक में उंगली डाल रहा होता है, कभी पिछवाड़े में। जब यहाँ पर उनके मतलब मैं क्या ही बताऊँ, तुम लोग देख सकते हो ये क्या क्या करता है, उनके पिछवाड़े में भी मार मार के यहाँ पर टट्टी निकाल देता है। तो 3 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली वो लोग टाइट से बाहर आ जाती है और सांस ले रही होती है। लेकिन हमारा मेकअप बोलता है अरे यार क्या ये लोग यहाँ पर बस कचरा थे जो कि एक एक मुक्के में जा रहे थे। वो लोग तो कहती है भाई आपके लिए कचरा थे क्योंकि आप बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक वगैरह को प्रैक्टिस करते हो, शायद से जब भी आपकी बॉडी इतनी हार्ड है, इंप्रेस हो जाती है, काफी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। और एक तो लड़की पीछे चिपक जाती है और हाथ पकड़ लेती है, दूसरा हमारा मेकअप के आगे चिपक जाती है और मैं अपने जो अरमान होते हैं वो टच कर रही होती है। वो कहती है फ्यूचर में आप काफ़ी ज़्यादा कमाल के बनोगे, क्या पोटेंशियल है आपकी बॉडी के अंदर, आप तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रेट हो, इतनी यंग एज में इतने पावरफुल बन चुके हो और हमारे पास यहाँ पर रिपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना ये बात जो होती है वो दूसरी कह रही होती है, हम दोनों के साथ आप मज़े ले सकते हो। हमारा मेगा डर जाता है अगर यहाँ पर मैंने इनके साथ मज़े वगैरह लिए कुछ भी किया तो हो सकता है मेरी जो ज़ोंबी आइडेंटिटी है वो एक्सपोज भी हो सकती है। तो एक्टिंग करने लग जाता है, अरे बाबरे मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया, अरे मेरे नीचे यहाँ पर दर्द हो रहा है, मेरा घोड़ा काम नहीं कर रहा, खड़ा क्यों नहीं हो रहा, शीट भाई मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता। वो समझ आती शीट यार अगर इसको मना करना डायरेक्ट मना कर दिया, इस तरीके से एक्टिंग करनी ज़रूरी थी। अब हमारा यहाँ पर जो लिन हाउ होता है मन में सोच रहा होता है ये जो यहाँ पर टाइड आई थी काफ़ी सारा मुश्किल भरी थी, लेकिन आई क्यों थी, जैसे कि ये लिन हाउ की जो फ्रेगमेंट है जो मेमोरीज वगैरह, इससे मुझे छोटी सी मेमोरीज पता लगी है, हेमली लोड की वजह से हुआ है यहाँ पर ट्रेबुलेशन ट्रांसजेंडर और इसी की वजह से यहाँ पर ये कर्ज वगैरह होगा क्योंकि ये हेमली लोड की वजह से हुआ होगा। और ऊपर से इसके और भी मेरे पास कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है साला यहाँ पर कोई ना कोई लोड होगा जिसकी वजह से इनको कर्ज वगैरह लगा होगा, या ऐसे यहाँ पर टाइड में बदल गए जिससे ये ज़ोंबी वगैरह हर किसी के ऊपर अटैक करते हैं। और मेरे पास कोई टेक्निक है, वो टेक्निक मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या काम आएगी, लेकिन हो सकता है यहाँ पर ये हेल्पफुल हो मेरे कल्टीवेशन को आगे बूस्ट करने के लिए। उसी वक्त यहाँ पर कोई आता है, वो कह रहा होता है दोनों लड़कियां थैंक गॉड तुम यहाँ पर सेफ हो, मैं तो डर गया था। और ये यहाँ पर सीनियर ब्रदर वांग होता है, वांग को देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है लड़कियाँ कि आप यहाँ पर आगे बचाने के लिए, लेकिन लेट आए क्योंकि हम लोग बच चुके हैं ऑलरेडी। और इसके बारे में कहती है हमारे सेट का जीनियस है QI रिफाइनिंग के यहाँ पर 3rd लेवल पे काफ़ी यंग एज में चले गया था और सेफ्ट में हमें जो सेफली लेके जाएगा। अब ये भी पीछे की तरफ देखता है, यहाँ पर लिन हाउ मन में सोच रहा था शिट यार अबे ये चोमू कहाँ से आ गया, क्योंकि जब उन लड़कियों को मदद की जरूरत थी तब तो ये भाग गया था। अब यहाँ पर ये रिफोर्समेंट को लेने के लिए आया, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, अकेला आया। ये करना क्या चाह रहा है, वो कहता है जूनियर ब्रदर लिन हाउ, अच्छा ये तुम हो, नाइस टू मीट यू। कोई बात नहीं, एक और अगर बढ़ गया बंदा तो मारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लोग डर जाती है आखिर ये क्या बात कर रहे सीनियर ब्रदर वांग। इसका जो असली मकसद होता है इन दोनों लड़कियों को मारने का होता है। ये कह रहा होता है मैं तो तुम लोगों को यहाँ पर यूज किया था और तुम्हें पता भी ना 3 दिन बाद मैं इनर सेक्ट में यहाँ पर जाने वाला हूँ, और जैसे ही मैं इनर सेक्ट में यहाँ पर चले जाऊंगा उसके बाद यहाँ पर आउटर सेक्ट से मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। और तुम्हें पता भी है 2 वर्ड्स की यहाँ पर क्या मीनिंग होती है, इनर डिसेबल। इनर डिसेबल का मतलब ही यही होता है जैसे तुम अंदर जाओगे तुम्हें बेटर रिसोर्सेज मिलेंगे, हाई लेवल की टेक्निक मिलेगी और यहाँ पर लेक्चर वगैरह जो कि हाई लेवल के एल्डर से मिलेगा, और तुम्हारा जो इमोर्टलिटी का रास्ता होगा और भी ज़रा आसान हो जाएगा। तो वो गुस्से में आ जाता है, उन दोनों लड़कियों को पकड़ लेता है, उन्हें गले से पकड़ कर उठा लेता है, कह रहा होता है जो भी तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिला है वो मुझे दे दो ताकि मेरा लेवल अप हो जाए, मैं इनर सेक्ट में चले जाऊँगा, तब यहाँ पर तुम दोनों को मैं कॉन्कोबाइन रख लूँगा अपनी, तुम लोगों के साथ मज़े किया करूँगा। वो यहाँ पर चिल्ला रही होती, चीख रही होती हैं, और दूसरी कह रही होती मैं आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती हूँ, प्लीज़ हमें हमारे साथ यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कीजिए, और अगर हमने यहाँ पर ये सब आपको दे दिया तो सेक्ट हमें यहाँ पर बाहर निकाल देगा, ये हमारा लास्ट चांस है उनको देने के लिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उसी वक्त हमारा यहाँ पर जो हीरो होता है वो कहता है वाह बेटे वाह, मुझे लगा था यहाँ पर होगा थोड़ा टाइम मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए, लेकिन वो तो मेरे गेट के पास ही आ गया। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वो अपने पास से एक फ्लावर निकाल लेता है, उस फ्लावर को खाने लग जाता है भाई उन सबके सामने। वो तीनों लड़कियाँ मतलब तीनों लड़कियाँ बोलो लड़का और लड़कियाँ देख रहे होते हैं, और जैसे ही यहाँ पर जो वांग होता है उस फ्रूट की तरफ देखता है, उस फ्लावर की तरफ, सनफ्लावर की तरफ, वो यहाँ पर दीवाना बन जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उस फ्लावर को लेके प्यार हो जाता है,
उसको पड़ी नजर वाला उससे। वो कहता जिस चीज को मैं ढूंढने के लिए आया था, मतलब जिस चीज को मैं काफी टाइम से यहाँ पर जो ढूंढ रहा था, वो चीज इस लोंडे के पास है। मैं मान नहीं सकता, मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे आप कैसे भी करके इसको यहाँ पर लेना होगा और खा के मैं अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। उन दोनों लड़कियों को फेंक देता हूँ और जंगलियों की तरह हमारे मेगाडर के पीछे लग जाता है। ये कहते हैं मुझे बस ज्वाइन करना इनर सेक्ट को। और पास आता है, बोलता ला दे दे बाबा ले दे। वो कहता नहीं यार मैंने झूठा कर दिया, खा लेगा। वो कहता ना बाबा मेरे को दे दे, मैं झूठा भी खा लेता हूँ। वो कहता शिट यार मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं तो तुझे नहीं दूंगा, निकल ले, मेरा मुंह में ले ले चोको। तो वो भाग जाता है, बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है। और जब वो दोनों यहाँ पर चले जाते हैं, ये कहती है हमें सेक्ट में जाना पड़ेगा, रिपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोबारा से हमें जो है लिन हाउ ने बचा लिया, हमारे यहाँ पर जूनियर ने। वो कहती है यार पता नहीं यहाँ पर क्या हो गया, अब मेरे को लगा ही था वो लोग यहाँ पर ऐसे निकलेंगे, और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर जो लिन हाउ वो सर्वाइव कर लेगा, हमारी यहाँ पे हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जिस जगह पे ये लोग गए हुए होते हैं ना, वो ट्राइब वाला ही होता है। हाँ, वो टाइड ज़ोंबी टाइड वाला एरिया, वहाँ पर हमारा मेगाडस को लेके चले जाता है। अब यहाँ पर रात हो जाती है, वो देख रहा होता है आसपास, जैसे ही देखता है सारी तरफ ज़ोंबी ही ज़ोंबी होते हैं। उन्हीं के बीच में अपना मेगाडस ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने रियल फॉर्म में, जेनवाई वाले में। वो यहाँ पर बोल रहा होता है चलो यार अब देखते हैं यहाँ पर ये कैसे मुझे पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये लोग ज़ोंबी के साथ हैं और मैं भी यहाँ पर एक ज़ोंबी हूँ, मुझे यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये बंदे की हालत खराब कर दूंगा। और इतना मेगाडस तो यही सोचता जा रहा होता है कि मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ, तो मुझे वो पहचान नहीं कर पाएगा कि मैं यहाँ पर लिन हाउ। लेकिन सामने वाले की जो सोड होती है ना, उसको भी देख रहा होता है। वो कहता है इसकी जो यहाँ पर सोड में से लाइट निकल रही है वो इतना भी नहीं चलेगी यार, जहाँ तक मैंने यहाँ पर देखा वो इतना भी यहाँ पर टिक नहीं पाएगा और मारा जाएगा। और जैसे ही वो अपनी सोड में से लाइट नहीं निकालता, हमारा मेगाडस समझ जाता है ओ शिट भाई ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है, तो वो भी तैयार होता है लड़ने के लिए। तो सारे के सारे ज़ोंबी उसके ऊपर अटैक कर रहे होते। वो अपना मेगाडस, उसका फोकस इसकी यहाँ पर जो एनर्जी होती है ना, कितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी उसकी लड़ते हुए, ये यहाँ पर देख रहा होता है, लेकिन उसको नहीं पता ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एक ही स्लाइस मार के उसको टुकड़ों में कर देता है, और जैसे ये करता है ना वो डर जाता है। वो कहता है शिट भाई ये तो काफी ज्यादा निर्दय बंदा, कैसे यहाँ पर तोड़म तोड़ी कर रहा है हमारे यहाँ पर ज़ोंबियों का। सच में यहाँ पर जो वांग होता है वो तोड़म तोड़ी कर ही जा रहा होता है, वो इधर उधर यहाँ पर मारता जा रहा होता है, लेकिन उस डर के मारे अपना मेगाडस नीचे लेट जाता है। वो कहता है क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है मैं डर गया? अरे इससे तो मेरा कद्दू भी ना डरे, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी जो पीठ है ना उसको खुजा रहा हूँ यहाँ पर नीचे लेट के। नहीं मैं डरा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अरे शिट यार मैं डर गया, मेरी फट गई, यहाँ पर नीचे लेटे रहो भाई चुपचाप। और आगे से जो वांग होता है ना वो भी कहता है कुछ तो गलत है इस जगह पे। लिन हाउ अचानक से डिसअपेयर हो गया। यहाँ पर वुड है, वुड के अंदर ज़ोंबी से पता नहीं कहाँ जा सकता है। वो यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ चले जाता है अपने टेक्निक को यूज करते हुए लिन हाउ को ढूंढने के लिए, कहीं यहाँ पर वो इधर उधर छुपा ना, मुझे ऊपर जाके देखना पड़ेगा। लेकिन उसको लिन हाउ के ऊपर भी गुस्सा आ रहा होता है, अगर वो फेस टू फेस मेरे से मुकाबला करता तो वो जो जड़ी बूटी उसके पास थी, वो जो यहाँ पर फ्लावर वगैरह, वो मेरे हाथ में लग जाता और मैं यहाँ पर जो छा जाता, मैं इनर सेक्ट में भी चले जाता, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाता और ज्वाइन कर लेता अल्टीमेट पवेलियन को डायरेक्टली, और काफी ज्यादा कमाल का बन जाता। वो खो जाता है फ्लावर के यहाँ पर जो ड्रीम में, और जब वो खोया हुआ होता है ना, उसको अचानक से उसको यहाँ पर एक सेंस जो कि एक ब्रीथ होती है, वो इसी फ्लावर की यहाँ पर स्मेल आती है। वो यहाँ पर देख लेता है पीछे की तरफ, और ये जानबूझ के हमारे यहाँ पर जो ज़ेंगवाई उसने किया होता है कि जैसे यहाँ पर उसको स्मेल आएगी, सेंस होगा, तो उसको यहाँ पर आना ही पड़ेगा, और ये शायद उसका ट्रैप भी होता है। और सही में जैसा मैंने सोचा होता वैसे ही होता है। वो बोलता है मेरे यहाँ पर जो 12 बीन ब्रदर है उससे देखते हैं यहाँ पर कैसे बच पाएगा ये। तो उसी वक्त यहाँ पर कुछ करता है, और जैसे वो करता है ना, फ्लावर यहाँ पर लग जाता है जमीन के अंदर, और जैसे ही यहाँ पर फ्लावर लगता है उसकी आंखें वापस चुंदरा जाती है। वो कहता है वाकई में वो आ गया, मैं दौड़ा जाऊंगा, लेकर आऊंगा। काफी खुश होता है, दौड़ता हुआ जा रहा होता है, मन में सोच रहा होता है लगता है यहाँ पर लिन हाउ यहाँ पर टायर्ड की वजह से मारा गया, ज़ोंबी टायर्ड की वजह से। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, वो मारा गया तो ये चीज यहाँ पर मैं लेके वहां से भाग सकता हूँ। अरे वाह मजा आ गया। तो वो लेने ही लगता है, वो ले भी लेता है, वो लेके वहां से भाग रहा होता है, लेकिन अचानक से वो किसी जगह पे आ जाता है। जब तक वो समझ पाता आगे एक ट्री आता है, ट्री आके उसके मुंह पे लगता है, वो पीछे जाके गिरता है, और ये हमारे मेगाडस ने मारा होता है। और ज़ेंगवाई यहाँ पर उसको ज्ञान चोदने लग जाता है, ये कहते हुए मैंने यहाँ पर देखा तू लाइफ डेट की सिचुएशन में अपने जो फेलो डिसाइबल्स होता है उनको छोड़ के चले जाता, भाग जाता है, और जैसे ही वो लोग बचकर आते हैं उनके हाथ में ट्रेजर वगैरह होते हैं, तो उनको मार के वो सब यहाँ पे लूट लेता है और फायदा खुद उठाता है। तू एक मॉन्स्टर है, तुझे पता भी ना इमोर्टलिटी यहाँ पर ऐसे नहीं चलती, तुझे खुद से यहाँ पर जो है करना पड़ेगा सब कुछ, और तुझे खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, इस तरीके से बिल्कुल भी ना। अब वो यहाँ पर उसकी जवाब दे ही नहीं रहा होता, वो लेटा हुआ होता है। हमारा यहाँ पर मेगाडस बोलता है 1 मिनट ये जवाब क्यों नहीं दिया। जैसे ही वो देखता ना, वो पहले से ही मारा जा चुका होता है, ये पूरा हिल जाता है उसकी हालत देख के। और उसी वक्त यहाँ पर डिटेक्ट का ऑप्शन आ जाता है कि एक ज़ोंबी की बॉडी को डिटेक्ट किया गया, अगर चाहते वो डेड बॉडी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। हमारा मेगाडस बोलता है वाकई मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, चलो यार इसकी जो पावर वगैरह ले ही लेता हूँ, और इसको यहाँ पर रिसाइकल वगैरह करके कुछ ना कुछ फायदा मेरा हो ही जाएगा। कलेक्ट कर लेता है, और जैसे ही कलेक्ट करता है उसके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वांग टियानलिंग इसका नाम होता है, ऑर्डिनरी ज़ोंबी होता है, इंफीरियर 5 स्पिरिट रूट होता है, इसके बाद 3rd लेवल क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज की यहाँ पर लेवल
होता है, इसकी जो पास्ट लाइफ होती है ना उसके 2 गोल होते हैं, 2 मिशन समझ लो। एक तो यहाँ पर ज्वाइन करना इनर सेक्ट में, और दूसरा जो मिशन होता है वो सर्वाइव करना होता है ज़ॉम्बी टाइड में। वो काफी ज्यादा खुश होता है जब भी कि मैं ज़ॉम्बी टाइड में सर्वाइव कर गया, लेकिन नहीं कर पाता, हमारा मेगा टपका देता। वो कहता है शिट यार, इसके 2 मिशन है, एक तो मैं पूरा कर सकता हूँ लेकिन दूसरा नहीं हो पाएगा क्योंकि जिंदा यहाँ पर जो है वो जिंदा नहीं है, मतलब मर चुका है, तो अब बिल्कुल भी मैं दूसरा मिशन नहीं कर सकता। लेकिन अच्छी बात यह है मुझे एक और स्टोरेज बैग इसके पास से मिला है। और जैसे ही वो बैग खोल के देखता है स्टोन दिखता है, स्टोन बहुत अच्छा है, तो ये स्टोन है। तो दूसरा यहाँ पर आइटम देखता है, एक स्क्रोल होता है, काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तीसरा यहाँ पर एक मोमबत्ती टाइप का होता है जिसको सूंघ रहा होता है, कहता है ची ची ची, ये काफी ज्यादा वियर्ड स्मेल है इसमें से आ रही है। एक भालू की बॉडी होती है जिसको देख रहा होता है। दूसरा उसको यहाँ पर कोई जड़ी बूटी मिलती है, एंड में उसको एक मैप मिलता है, मैप को देखकर काफी खुश होता है और सारे यहाँ पर चीजों को पकड़ लेता है। ये कहते हुए अरे वाह मजा आ गया, अरे इसको लूट के तो मुझे यहाँ पर आनंद सा मिल गया, अब मैं इन चीजों को यूज करूंगा। और ये मैप है, ये मैप कुछ ना कुछ तो हो सकता है इसके अंदर, जब मैं यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन में जाऊंगा। और जैसी मैप में ध्यान से देखता है केव होती है, 2 हेडेड वुल्फ केव होती है, उसमें यहाँ पर जाने का उसको दिल कर रहा होता है। वो कहता है ज्यादा दूर नहीं है, मैं वहां जा सकता हूँ। तो आ जाते हैं उसी केव के अंदर और बाहर खड़ा हुआ होता है और अंदर जाने से थोड़ा वो घबरा भी रहा होता है। वेल छोड़ो इसको इमोशन तो फील ही नहीं होंगे। लेकिन बिना किसी यहाँ पर देर किए अपना मेगा कदम आगे बढ़ाता है, अंदर चले जाता है। जब अंदर जा रहा होता है यहाँ पर सोच रहा होता है अरे यार मैं यहाँ पर करूँ क्या, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। वो कहता है सनफ्लावर को निकालू, लेकिन नहीं, मेरे पास एक लाइट है ना, इसी को यहाँ पर जला लेता हूँ। लाइट जला लेता है, जैसे ही जलाता है आगे देखता है काफी ज्यादा यहाँ पर बीस्ट जो होते हैं देख रहे होते हैं, और ये वुल्फ होते हैं। इनको देख के यहाँ पर हमारे मेगा का सूसू निकल आता है। वो कहता है अरे मैं तो गलती से आ गया, मजाक कर रहा था, मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग तो मेरी मानने में है काफी ज्यादा एक्साइटेड रखते हो। खैर छोड़ो यार, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, कुछ तो यहाँ पर गलत है। वो जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ देखता है ना, मतलब उठाता है यहाँ पर मोमबत्ती को, वो सारे ऊपर की तरफ देखते हैं, और दूसरी तरफ देखता है तो वो भी दूसरी तरफ देखते हैं। वो आगे की तरफ फेंक देता है, ये कहते हुए पता नहीं क्यों, लेकिन ये लोग यहाँ पर इसका पीछा करे तो मैं भी यहाँ पर इनको उलझा ही देता हूँ इन मामले में। और जब ध्यान से हमारा मेगा नोटिस करता है ना, उसको समझ आ जाती है अरे बाप रे, ये जो यहाँ पर जो भी एक कैंडल वगैरह है ये यहाँ पर अट्रैक्ट करती है इन वुल्फ को। और जब भी मैं कहूँ वो जो सीनियर से इतना ज्यादा वुल्फ उसके पास क्यों आ गए थे, क्योंकि यही यहाँ पर हरामी, इसने कुछ ना कुछ किया होगा, इनको अट्रैक्ट किया होगा। सीनियर जो थी मेरी दो, उनके ऊपर इन वुल्फ का अटैक करवाया होगा। भाई कितना हरामी लौंडा था ये, बहुत ही हरामी। लेकिन मैं आ गया ना, अब खत्म कर दूंगा। तो वो आगे बढ़ता है, स्वॉर्ड निकालता है, सबको यहाँ पर मार डालता है एक ही अटैक में। और अब 5 घंटे बाद उसने यहाँ पर 5 रोज होती है, उसमें स्पिरिचुअल सनफ्लावर न्यू लगा दिए होते हैं। और यहाँ पर जो 5 स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं ना, स्टोन के वो जो ट्विंस यहाँ पर बने होते हैं, जो कि मर्ज करने के बाद ट्विंस बनते हैं ना, उसने वो भी लगा दिए होते हैं। इन शॉर्ट इसका काफी ज्यादा फायदा हो चुका होता है। लेकिन इसके बाद स्क्रोल होता है, उस स्क्रोल को निकाल लेता है। और इसमें कुछ यहाँ पर बेसिक कल्टीवेशन मेथड वगैरह होंगे जिसको ये सही से समझ नहीं पाएगा, लेकिन स्क्रोल से क्या पता मैं यहाँ पर समझ पाऊँ, ऐसे यहाँ पर सोच रहा होता है। मुझे यहाँ पर मेथड वगैरह को, बेसिक मेथड है उनको तो यहाँ पर मुझे अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये वांग होता है ना, सीनियर वांग की मेमोरीज को छान रहा होता है। और पहले तो मैं इसके यूनिट बता दूं, अब इसको ना दिन में यहाँ पर जो यूनिट मिलते हैं ना वो 60 यूनिट होते हैं, और नेचुरली इसको यहाँ पर एक मिलता है तो बराबर 61 यूनिट इसको मिलने लग जाते हैं। और वांग की मेमोरीज को यहाँ पर घंगोलने के बाद इसको स्किल्स के बारे में और कुछ यहाँ पर कल्टीवेशन के बारे में पता लगता है। जो फर्स्ट स्टेज है QI रिफाइनिंग स्टेज का, उसमें यहाँ पर 9th लेवल है। अब तुम्हें यहाँ पर जैसे 9th लेवल पे चले जाओगे पीक पे, तुम्हें यहाँ पर 2nd लेवल पे जाने के लिए, जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग 2nd लेवल ही होता है, उसके लिए जाने के लिए तुम्हें एंटर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज का ही होना चाहिए, या पिल चाहिए पड़ेगी या कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एनर्जी को तुम अब्सॉर्ब कर पाओगे, और जब भी तुम यहाँ पर फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे जा पाओगे। और इसके यहाँ पर जो यूनिट होते हैं उसमें भी यहाँ पर काफी जरा प्रमोशन वगैरह होती है, 1 2 4 8 16 ऐसे ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। और इसमें टोटल यहाँ पर जो सनफ्लावर खाए ना वो 5 का, अब पांचों की पावर को ये यूज कर पा रहा है, लेकिन खुद की यहाँ पर जो कल्टीवेशन पावर है उसको यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके पास कल्टीवेशन पावर अभी है नहीं। इसके बाद भी यहाँ पर स्किल वगैरह आएगी जब ये जो अपनी कल्टीवेशन पावर वगैरह को यूज कर पाएगा, क्योंकि अभी तक ये जो फ्लावर्स है उन्हीं की पावर को डिपेंड था, उन्हीं की पावर को यूज करा था। और अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग एप्टीट्यूड के बारे में, जो कि यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट भी होगा। स्पिरिचुअल रूट जिसका जितना ज्यादा हाई होता है उतना ज्यादा यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन आगे बढ़ती है, इतना ज्यादा वो जीनियस होता है। पहला यहाँ पर आता है इन्फीरियर, दूसरा मीडियम आता है, हाई आता है, फिर सुपेरियर होता है। यहाँ पर ये 4 होते हैं। इन चारों में से यहाँ पर जिसके पास है ये 4, पहला वाला तो मीडियम, पहला वाला तो उससे लो होगा, फिर दूसरा मीडियम होगा, तीसरा वाला हाई, फिर चौथा उससे भी हाई। तो ऐसे ये लोग काफी ज्यादा जीनियस बन जाते हैं जिनके पास हाई और सुपेरियर होता है। तो उस हिसाब से इनका एप्टीट्यूड होता है, उस हिसाब से कल्टीवेशन टैलेंट होता है। और दूसरी बात करते हैं यहाँ पर डिवाइन बॉडी की। अब जो बच्चा यहाँ पर पैदा होता है, अगर उसके पास डिवाइन बॉडी होती है, स्पेशल बॉडी, तो उसका यहाँ पर रूट भी काफी ज्यादा स्पेशल होगा। वो ऑटोमेटिकली, मतलब वो जो बड़े बड़े सेट होते हैं उनकी नजर में आ जाता है, और अगर वो लोग जा रहे कहीं पे तो बच्चा
बच्चा बोन होता है उनकी नज़र में आ गया तो वो लोग ले जाते हैं। ये कहते हैं भाई एक जीनियस है, ये है वो है, आगे जाके नाम करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े सेक्टरों में पहले ही चले जाते हैं। और बात रही यहाँ पर मेरी, मैं तो सिर्फ यहाँ पर मेरे में सिर्फ एक ही कमी है। वो कमी ये है कि मैं किसी और की बॉडी के साथ, मतलब ये जो ज़ांग वाई की बॉडी है, इससे मैं यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर सकता, वरना कर पाता। यही यहाँ पर एक कमी है। और मैं तो सिर्फ यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के टेम्पलेट वगैरह को ही रख सकता हूँ, कलेक्ट कर सकता हूँ, वही डेड बॉडीज यहाँ पर कलेक्ट कर सकता है। ये मेरी सबसे बड़ी यहाँ पर जो कमी है। और बात करूँ इनकी, जब से मैं यहाँ पर मरा हूँ ना, मैं काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर मरा पड़ा हूँ। अब तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी मुझे अपने जैसा यहाँ पर समझ रहे, अपनी बिरादरी का ही समझते। और बात नहीं है यहाँ पर इनकी, यार ये अगर किसी और पावरफुल कल्टीवेटर ने मुझे ढूंढ लिया तो मेरा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। साला यहाँ पर मुझे बहुत ही मारेगा, बहुत मारेगा। और मेरा फिर मरने के बाद रोज़ बन जाएगा। और रोज़ यहाँ पर वो दवाई वगैरह बनाएंगे। दवाई भी क्या, वो अश्लील चीज़ जो कि यहाँ पर ठरक वगैरह को पूरी करती है, जो कि टाइम वगैरह भी बढ़ा देती है पेलम पेली का, वो यहाँ पर मैं बदल जाऊँगा। और जो मुझे यहाँ पर ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए भाई, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना। और इससे मुझे याद आया, जहाँ तक मुझे उसकी मेमोरी मिली है वांग के पास जो अपना इन्फीरियर स्पिरिट रूट था, उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए उसके पास अलग अलग यहाँ पर मेथड था। वो किसी के भी बॉडी को यहाँ पर मतलब खाट पीट के यहाँ पर कुछ भी ऐसा पिल वगैरह बना के, जो कि क्लींजिंग पिल है, उसको बना देता है वो। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद बड़े ही यहाँ पर निर्दयी तरीके के अपने यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट को आगे बढ़ाने के। लेकिन उसको ये भी पता था कि अगर मैं यहाँ पर मेडिसिन, लेजेंडरी मेडिसिन वगैरह भी है, अगर मैं यहाँ पर उस मेथड को यूज़ करता हूँ काफ़ी इजीली आगे बढ़ जाऊँगा। और सेट को ज्वाइन करना पड़ेगा जब भी कुछ हो पाएगा। और ये सब सोच के हमारा मेगेडन ने सर पकड़ा होता है, कितनी ज़्यादा निर्दयी है दुनिया। लेकिन मैं अपने तरीके से यहाँ पर ग्रो होऊंगा, अपनी मेडिसिन और सारा कुछ यहाँ पर जो करूँगा, तब जाके मैं यहाँ पर ग्रो करूँगा। इस तरह के निर्दयपन मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा। अरे वो ट्री है, उसको सेल कर दो यार, छोड़ा, ये क्या दिखा रहा है मुझको, अपना ही पैनल दिखा रहा होता है सिस्टम उसको। तो आगे से सिस्टम की डिमांड करता है, जैसी डिमांड करता है वहाँ पर जो पास्ट लाइफ के मिशन होते हैं ना ब्रदर वांग के, जो यहाँ पर टपका हुआ होता है हमारे मेगेडो को मारने से। तो इसके यहाँ पर एक मिशन होता है ज़ॉम्बी टाइप में सर्वाइव करना, वो हो जाता है। अब ये मारा गया, अब तो वो होगा यहाँ पर ऐसे ही, क्योंकि वो आया वो होता है, मरा तो होता है लेकिन उसने सर्वाइव कर ली होती है, क्योंकि हमारा मेगेडो ने कलेक्ट कर ली होती है। अब उसका पहला होता है जो कि इनर सेट में जाना होता है, जेड स्पिरिट सेट के अंदर। तो दूसरे मिशन को यहाँ पर ये फुलफिल करने का सोच रहा होता है। और जैसे उसने डिसीजन लिया होता है, उसके चेहरे पे स्माइल आती है। अगर मैंने ये सब मिशन पूरे कर दिए तो मैं तो ज़ांग वाई की बॉडी को भी अच्छा तरीके से इसकी क्वालिफिकेशन बढ़ा पाऊंगा। इसकी क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा लो है, इसकी जो बंदे की ओरिजिनल ओनर की, तो इसकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, एक इमोर्टलिटी के रास्ते में और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो ये ज्वाइन होने के लिए चले जाता है। तो उसको ट्रेवल करते करते 3 दिन हो चुके होते हैं। अब आते किसी की तरफ, 3 बंदों ने यहाँ पर बड़ी बुरी हालत की होती है एक बंदे की। वो बंदा यहाँ पर गिड़गिड़ा रहा होता है और चुपचाप यहाँ पर बैठा हुआ होता है। लेकिन ये लोग बोलते हैं जाओ अपने फादर की यहाँ पर एक्स को लेकर आओ। एक्स मतलब कुल्हाड़ी वगैरह, तो जो कि कीमती वगैरह होगी। वो कहते हैं हमने तुम्हें लास्ट चांस दिया, अभी तुम्हारे पास मौका है, जाके लेकर आ जाओ, क्योंकि इसके बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो उसकी ऐसी हालत देख के पीछे से हमारा मेगेडो आता है। वो कहता है शिट भाई, ये तो काफी ज़्यादा होपलेस है, क्योंकि काफी ज़्यादा सीरियस इंजरी लग चुकी है, अब ये जिंदा नहीं बचने वाला। और जैसे ही हमारा मेगेडो उसके ऊपर हाथ रखता है ना, उसको समझ आ जाता है इसकी जो कंडीशन थी वो सेम मेरी तरह थी, इसकी एज भी सेम मेरी ही तरह, इसकी हाल भी बिल्कुल सेम मेरे ही तरह। यार इन लोगों ने तो बड़ा ही निर्दयपन दिखा दिया। तुम लोगों के साथ यहाँ पर क्या चक्कर है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर तुम्हें इसकी हैवी प्राइस चुकानी पड़ेगी। बड़े ही गुस्से में देख रहा होता है, इतने गुस्से में देख के उनकी भी फट जाती है। वो कहता तू 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 तू, वो कहता क्या तू तू तू, आगे बोलना साला। वो यहाँ पर वेट करा डायलॉग का। वो कहता है मेरे अंकल को नहीं जानता, बुला दूंगा अभी, लेकिन उसका चेहरा पकड़ लेता है। और जैसे उसका चेहरा पकड़ता है उखाड़ डालता है भाई, पूरा यहाँ पर मुंह समेत उखाड़ डालता है। वो चिल्लाता रह जाता है मेरा फेस मेरा फेस। ये लोग सारे हैरान हो जाते हैं और अब एक दूसरे का वेपन हाथ में होता है वो उठा लेते हैं। और दूसरी तरफ अपना मेगेडो ने उनको मौका नहीं दिया होता, उस बंदे का वेपन उठाता है और डायरेक्टली उसके गले पे मार के गले ही उड़ा देता है। अपने सामने इस तरह का मंजर देख के वो सारों के गोटे मुंह से बाहर आ जाते हैं, वो चीखे मारने लग जाते हैं, घुटनों पे आ जाते हैं और माफिया मांग रहा होता है। हमारा मेगेडो बोलता है वाह अब यहाँ पर माफी मांग रहा है, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाते हो और वीक लोगों को बुली करते हो, लेकिन तुमसे भी कई गुना पावरफुल जब सामने बंदा आता है तुम लोग यहाँ पर जो है इस तरीके से फिर रिएक्ट करते हो कि घुटनों पे आते हो। उसके घुटने पे मारता है जो कि काफी ज्यादा जोर से लगी होती है, चीखे मार रहा होता है और डायरेक्ट उस बंदे के पास आया हुआ होता है जिसकी हालत खराब होती है। उस बंदे को कहता रुक यार मैं तुझे बाद में पनिशमेंट दूंगा, अभी के लिए मैं इसकी हालत देख लूँ। तो वो मारा जा चुका होता है, वो कब का यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसकी आंखों को बंद करता है, उसकी बॉडी कलेक्ट करने का ऑप्शन होता है जो कि वो कर भी लेता है। और जैसे उसकी बॉडी कलेक्ट करता है ना, हमारा मेगेडो गायब होकर उसकी बॉडी के अंदर आ जाता है और धीरे धीरे करके ये बंदा खड़ा हो रहा होता है। इसकी आइडेंटिटी के बारे में बताया जाता है, वांग फा इसका नाम होता है। इसकी जो ऐसे खड़ा हुआ होता है देख के इसकी गांड फट जाती है। वो कहता है मम्मी रे ये मैंने क्या देख लिया, ये मैंने क्या देख लिया। भाई ये बंदा दिखने में कुछ ऐसा होता है, हालत थोड़ी खराब है जिसकी वजह से ये ऐसा दिख रहा है। और जब यहाँ पर वो देख रहा होता है अपनी चीज़ों वगैरह को, मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर फ्रेश बॉडी
बॉडी की ज़रूरत थी और अभी के लिए मुझे मिल गई, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी ट्रू आइडेंटिटी है उसको नहीं निकालना, छुपा के रखना है। तो वो सामने देखता है और रस्सी निकाल लेता है, वो पूरा यहाँ पर काँप रहा होता है। और जब उसने यहाँ पर रस्सी निकाली होती है, मन में सोच रहा होता है इस बच्चे की मैं मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पर जितने भी इनकाउंटर किए हैं, बंदों को यहाँ पर मारा है, बेड वगैरह जो मतलब टाइट वगैरह को सर्वाइव किया है, उसकी मदद से मैं यहाँ पर इसको तो अच्छे तरीके से ठिकाने लगा सकता हूँ। और मैं यहाँ पर इन जैसे बंदों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं रखना चाहता जो कि यहाँ पर किसी और के ऊपर जुल्म करते हैं। अब हमारा मेन कैरेक्टर वो भी यहाँ पर कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, मतलब काफी ज्यादा निर्दय है। वो यहाँ पर इन लोग को, इन दो तीनों की बॉडियों को बैट की तरह यूज कर रहा होता है। सीनियर ब्रदर मैप का जो होता है ना, सीनियर ब्रदर का मैप होता है, उसमें यहाँ पर बेयर के निशान होते हैं। अब वो बेयर के निशान समझ जाता है कि मुझे यहाँ पर जो भालू वगैरह कहाँ मिलेंगे, तो भालू का अटैक हो भी जाता है और ये इन तीनों के ऊपर अटैक करा तो दो तो पहले यहाँ पर खत्म हो जाते, तीसरा यहाँ पर जिंदा होता है। ये हेल्प हेल्प करके यहाँ पर चिल्ला रहा होता है, लेकिन इसकी आवाज कोई भी नहीं सुनने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर हो के भी वो इसकी आवाज को इग्नोर करेगा, क्योंकि उसको खत्म करना चाह रहा होता है। ये जैसे यहाँ पर सामने देखता है वो बेयर इसको फाड़ रहा होता है बीच में से, और ऊपर से हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर शिकार का शिकार करने के लिए आया हुआ होता है, मतलब शिकारी का शिकार करने के लिए। वो कहता है हाँ हाँ मार ले, तुझे जितना मारना है मार ले, क्योंकि मैं यहाँ पर तेरे को खत्म करने वाला हूँ। और अब यहाँ पर इसके स्टेट को दिखाया जाता है। ये जो यहाँ पर वांगफा होता है ना, यहाँ पर जिसकी बॉडी में आया हुआ है, इस बंदे ने यहाँ पर ऑलरेडी 2 मिशन होते हैं वो कंप्लीट कर चुके होते हैं पास्ट लाइफ के, अपने जो मरने से मतलब पहले वाले वो कंप्लीट कर चुके होते हैं। काफी ज़्यादा खुश होता है, बच्चा कितना ज़्यादा अच्छा था, मेरे पीछे यहाँ पर एक भी मिशन छोड़ के नहीं गया, बल्कि दोनों के दोनों पार जो है कंप्लीट कर दिया। और इसको यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर मिला होता है रिवाइवल डेड प्लांट। ये एक स्किल होती है जो कि हमारा मेक कैरेक्टर शायद से आगे यूज करेगा, लेकिन अभी के लिए उसका टारगेट होता है ये यहाँ पर भालू के ऊपर अटैक करके उसको भी खत्म कर देता है। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें जेड स्प्रिंग सेट की तरफ दिखाते हैं। वहाँ लड़की होती है जो कि डिसेबलों को जो है जो इन्वाइट वगैरह कर रही होती है, वही रजिस्ट्रेशन वगैरह सेट के अंदर लेना वगैरह, वो यहाँ पर जो लिख वगैरह रही होती है। हमारा मेक कैरेक्टर आगे से आ जाता है मुकुटा वकुटा पहन के। वो कहती है हाँ अरे तुम, जैसे ही हमारे मेक कैरेक्टर को देखती है वो कहता है मेरा नाम यहाँ पर वांगफा है और मैं यहाँ पर जो है 13 ईयर ओल्ड हूँ और मैं आपके सेट को यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता हूँ, इमोर्टलिटी के रास्ते पे जाना चाहता हूँ। ये तो बात की बात हो जी, जो मैं दिखा रहा हूँ हमारा मेक कैरेक्टर उसको नाम बताया, लेकिन उससे पहले यहाँ पर काफी ज़्यादा बच्चे होते हैं जो कि लाइन में लगे हुए होते हैं। उनका यहाँ पर नाम ले रही होती है, ये सही है निकलो, ये भी निकलो, ये भी निकलो, ये भी निकलो। काफी सैड होती है। अरे यार इस बार तो हमारे जो सेट है उसमें 56 बंदे यहाँ पर जो है सेट में ज्वाइन हो पाए जो कि काफी ज़्यादा लो लेवल का टैलेंट वाले। क्या करें यार, जो भी यहाँ पर आता है वो तो पावर वाला होता है, पावर वाली फैमिलीज होती है, आ जाते हैं यहाँ पर, सिफारिश दी हुई होती है तो एंटर कर जाते हैं, वरना अगर वो लोग ऐसे एंटर करें तो फेल होकर निकल जाएंगे। और रही बात यहाँ पर दूसरे बच्चों की जिनकी फैमिलीज काफी ज्यादा बड़ी होती है, वो तो आ जाते हैं, लेकिन एक ऐसे ही बच्चे होते हैं जो कि प्योर लक वाले होते हैं, काफी ज्यादा लक वाले होते हैं, जो कि खींचे चले आते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली। उनका यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन हाई होता है। अब यहाँ पर मोटल की बात रहे, वो 3000 बच्चों में से एक बच्चा होता है जो कि इमोर्टलिटी पाथ को फॉलो कर पाता है, और उसके बाद यहाँ पर एक सुपीरियर क्वालिफिकेशन टाइप का यहाँ पर रेयर रूट होता है। तो ऐसा करके यहाँ पर बड़े ही तेज से चिल्ला के ज्ञान दे रही होती है, कल्टीवेशन करो, ये करो, एलेक्सर वगैरह करो, ऐसे ऐसे करके तुम यहाँ पर दाव को करो, एकदम करेक्ट पाथ में तुम फॉलो कर पाओगे। और एंड में यहाँ पर कह देती है 3 साल बाद मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, एल्डर बन चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं इन लोग को, जो आम इंसान है यहाँ पर ऑर्डिनरी से पर्सन, उनको अपनी पावर दिखाऊंगी, रोप दिखाऊंगी अपना। और हाल ही में यहाँ पर बीच टाइड काफी ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी है, तो एल्डर्स वगैरह आसपास नजर रख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर मौका मिला था, मैं यहाँ पर आगे इनको जो है मतलब इंटरव्यू लेने के लिए और ज्वाइन करवाने के लिए सेट को। तो आगे से 2 डिसेबल आते हैं, वो कहती है हाँ तुमने यहाँ पर कर लिया, आगे का जो असाइनमेंट है वो तुम्हें सेट के अंदर जाके मिलेगा, और उससे पहले तुम यहाँ पर स्पिरिट शेल्टर, जो कि यहाँ पर मेरा एक नज़र तुम यहाँ पर इसको देख लो। तो वो जब यहाँ पर दिखा रही होती है, ऊपर से एक बहुत ही बड़ा फ्लाइंग बर्ड आता है, उस फ्लाइंग के ऊपर जो एक एल्डर बैठा हुआ होता है। अब उस एल्डर को देख के ये भी ग्रीड कर रही होती है, वांग हीलिंग अपने बारे में बताती है, इनर डिसेबल होती है। एल्डर मैंने यहाँ पर इसको समझ लिया था, लेकिन इनर डिसेबल होती है, शो ऑफ करने के लिए यहाँ पर आई हुई होती है, पावर दिखाने के लिए। मैं अपनी पावर दिखाऊं, डरेंगे ये लोग, इनके गोटे मुंह में आ जाएंगे, तो रिस्पेक्ट दिखा रही होती है अपनी एल्डर को। अब एल्डर आते हुए यहाँ पर खुजाते हुए कहता है अरे यार, जिनके भी लो क्वालिफिकेशन है, जो किसी काम के नहीं, उनको निकाल दो, सारों को निकाल दो। मैं तो कहता हूँ, ये आगे से चिल्लाते हुए कहती है लेकिन ऐसे कैसे, अगर हमने इनको निकाल दिया तो मैन पावर की यहाँ पर कमी पड़ जाएगी। अभी के लिए जितनी भी मैन पावर है वो बाहर गई हुई है यहाँ पर इधर उधर ट्रेवल करने के लिए, मतलब जो डिसेबल वगैरह कोई केयर होती है, और ऊपर से टायर वगैरह चली तो उनको भी यहाँ पर देखने के लिए गई हुई होती है। इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। और वैसे भी यहाँ पर जो सेक्ट है उसके जो 100,000 माउंटेन्स उसके अंडर में आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हमें पड़ सकती है, तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी आता है असाइनमेंट को पूरा करता है, ये सब यहाँ पर पूरा करके जा सकते हैं। वो कहता है अरे ज़रूरत नहीं है यार, क्योंकि सारी की सारी मैन पावर से वो टाइड वगैरह जो ठंडी हो चुकी है, अब वो जा चुकी है, तो सारी मैन पावर आ जाएगी। और एक टाइम आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी जंग वगैरह होगी, तो लो लेवल के यहाँ
पर कल्टीवेटर हमारे पास होंगे। तुम यहाँ पर भर्ती तो कर ही जा रहे हो, इनको यहाँ पर ले ही जा रहे हो, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? मेरा बाप उठाएगा या मेरे को उठानी पड़ेगी ना? सारे मुझसे जवाब सवाब करेंगे, मैं आगे से क्या दूंगा? कि इस लड़की को रखा था यहाँ पर, ये यहाँ पर जो लो लेवल के कल्टीवेटर जो है ले रही थी, और इसी ने यहाँ पर आम इंसानों को लिया जो कि लो लेवल के। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये रिस्क नहीं ले सकता, सारों को निकाल दो। अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ डिसेबल को निकालता है जो कि होंगे यहाँ पर इसी के अंदर। और जैसे वो ये टेक्निक को देखती है, ये यहाँ पर क्यान कुन स्लेव टेक्निक को बोलती है। मतलब वो जो होती है ना यहाँ पर स्लेव जो कहते हैं यहाँ पर, जो क्या कहते हैं यार इनको, मेरे को समझ नहीं आ रही। उसमें से यहाँ पर निकाली थी एक स्टोरेज बैग की तरह, यहाँ पर समझ लो इनको निकाला होता है बच्चों को, और उन बच्चों के बारे में बता रहा होता है। लेकिन उड़ते हुए एक सोड आती है, और जैसे वो एक सोड आके नीचे गिरती है ना, ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, साला ये यहाँ पर सोड कहाँ से आ गई। वो लड़की भी कहती है ये तो आप गलत कर रहे हो एल्डर, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस लड़की को देख के एल्डर माँ होता है, वो कहता है जिया जिंग युई, तुम यहाँ पर एल्डर डिसेबल हो सोड पवेलियन की, तुम्हारे साथ यहाँ पर मेरा कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है, ना ही यहाँ पर तुम मेरे मामलों में दखल अंदाजी दो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा सोड पवेलियन है, उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो है ही। भाई एल्डर डिसेबल है, जाहिर सी बात हो गई। तो जियांग जुयू कुछ ऐसी दिख रही होती है, काफी ज्यादा सुंदर दिख रही होती है। इसका नाम यहाँ पर जियांग जियू होता है, जिसे हम जियांग ही बोलेंगे। जियांग आते हुए कहती है मैं यहाँ पर टेम्परेरी तौर पे पवेलियन मास्टर बन चुकी हूँ, तो मैं एक ऑफिशियल भी बन चुकी हूँ, और मेरा यहाँ पर जो काम है बच्चों को यहाँ पर सही राह दिखाना। और आप यहाँ पर इतने ज़्यादा कैपेबल बन चुके हैं कि इनके लिए यहाँ पर डिफिकल्टी कर रहे हैं और ज़्यादा। मैं तो कहती हूँ आपको इस तरह से इनके बच्चों के लिए डिफिकल्टी नहीं करनी चाहिए, क्यों मैंने ठीक कहा ना। वो आप सामने वाली जो सीनियर होती है वो भी कहती है अरे वाह मैंने आपको देख लिया, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। अब उसकी बात सुन के एल्डर को गुस्सा आता है कि तुम मैंने यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, तुम्हें पता ना मैं यहाँ पर एक एल्डर हूँ, तुम यहाँ पर एक डिसेबल हो, तो बस तुम्हारा यहाँ पर जो पवेलियन मास्टर है उसके दम पे तुम मुझे रही हो। क्या तुम फाइट करना चाहती हो, इस मैटर को यहाँ पर बढ़ाना चाहती हो? वो कहती नहीं, यहाँ पर जो जस्टिस करने के लिए आई हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी बढ़ा रहे हो, और बच्चों को यहाँ पर जो बात है वो करेक्ट करना यहाँ पर मेरा काम है। तो जब भी यहाँ पर मैं उनको सही रास्ते पे दिखा रही हूँ, मैं यही बोलना चाह रही हूँ, तो सोर्स यहाँ पर नीचे उतर जाती है। नीचे जब आ रही होती है उसके अरमान भी हिल रहे होते हैं, और सारे लड़के ठरकी देख रहे होते हैं, वो सोर को भी बुला लेती है। अब जैसे ही नीचे आती है एल्डर बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर एक ऐसी एक्टिंग करी हो कि पवेलियन मास्टर यहाँ पर तुम ही हो, चलो मैं भी देखूँ इतने सालों में तुम यहाँ पर किस लेवल पर पहुंच चुकी हो, एक 1-on-1 बैटल हो ही जाए। तो यहाँ पर पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर तरबूज पता नहीं इनके हाथ में कहाँ से आया था, लेकिन कहीं से तो यहाँ पर ये लोग निकाल लेते, वो खा रहा होता है, फाइट को एंजॉय कर रहा होता है। और आगे से सीनियर के पास आता है ये कहते हुए अरे यार ये लोग फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हैं, क्या आप यहाँ पर एक्टिंग वगैरह और भी करना चाहोगी, ज्वाइन करना चाहोगी, या तो इसको रोकना चाहोगी या तो भागना चाहोगी? वो कहते हैं कि एक मिनट तू यहाँ पर कैसी बातें कर रहा है? उसको गुस्सा आने लग जाता है। हमारा मेकर बोलता है सर देखो ये दोनों को देखो, एक यहाँ पर सेक लीडर और दूसरा यहाँ पर एक राइजिंग स्टार है, इन दोनों के यहाँ पर जो कल्टीवेशन है जमीन और आसमान का यहाँ पर फर्क है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये गुड एक्ट कर रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पर ये सब करने से इनको क्या मिलेगा? अगर फाइट हो जाती है क्या फेमस हो जाएंगे? क्या इन्होंने पास में कुछ अचीव किया होगा? भाई क्या मिलेगा? क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इससे यहाँ पर से दुश्मनी वगैरह ही बढ़ेगी और कुछ भी नहीं है। सब यहाँ पर देखने से अच्छा बंदा दूर ही चले जाए और कुछ भी नहीं। और ये दोनों को भी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए इस तरह से फाइट, ये सिर्फ यहाँ पर एक पागलपन्नी है। अब उसकी बात सुन के यहाँ पर इस लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है। ये कहती तू 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 आया कहाँ से? तू आया कहाँ से? तू अपना नाम बता, फैमिली का नाम बता, तेरे गोटे तोड़ के तेरी फैमिली के पास जाऊंगी। तू यहाँ पर जो हमारी ये सीनियर है जो कि काफी ज्यादा कमाल की, इसको यहाँ पर एक एक्टर बनाना चाह रहा है। भाई तू एक्टर की तरह इनको देख रहा है, ऊपर से तूने एल्डर को यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट कर ली। तुझे ये डर नहीं लगता कि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होने वाले एंट्रेंस के उसमें यहाँ पर मैं तेरे को जो है लॉस वगैरह कर दूंगी या फेल कर दूंगी, तुझे डर नहीं लगता क्या? वो बताया मेरे को डर लगता है। और मैं ये कहना चाहूंगा ये जो सीनियर है काफी ज्यादा कमाल की, ये इसके गोटे तोड़ देगी सेक लीडर के। और ये जो सेक लीडर है ये भी काफी ज्यादा कमाल का लेजेंडरी सेक मास्टर है, और ये भी यहाँ पर अच्छा खासा टक्कर देगा। दोनों के बीच में बैटल चलेगी। बड़ी तारीफें करता है। अब ये तारीफें सुन के इन दोनों को हजम नहीं होती। वो कहती है मैं पागल बन रही हूँ, भाई मैं अपने आप ही पागल बना रही हूँ। तो और आगे से यहाँ पर जो सीनियर होती है काफी बड़े बड़े डायलॉग मारती है, जिसे हम यहाँ पर शोर में समझाएंगे। यहाँ पर काफी ज्यादा जो कमाल के लोग होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी बंदे जो कि आए हैं, उन्हीं में से यहाँ पर हमें क्या पता था कि एक ड्रैगन छुपा हुआ होगा, वो भी हिडन सा ड्रैगन। तुम जैसे कि यहाँ पर निकल आए, हमें जरा ध्यान से चेक करना पड़ेगा सारे डिसेबलों को कि तुम्हारे जैसे यहाँ पर और भी ना निकल आए। अब एल्डर भी होता देखो यार तुम बड़ी कमाल की थी, लकी थी जो कि तुम हमारे सेट को यहाँ पर मिल गई, और ऊपर से तुम यहाँ पर होली लैंड में काफी ज्यादा कमाल की ऐसे बड़ा चढ़ा के यहाँ पर तारीफें कर रहा होता है यहाँ पर सीनियर की। लेकिन ये भड़वा इसको नहीं आना चाहिए भाई। देख रहे हो यहाँ पर हमारे कैसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। मुझे तो डर इस बात का है अगर हमने इसको कल्टीवेशन यहाँ पर सिखाया, यहाँ पर इमोर्टल बनेगा नहीं बल्कि उल्टा डीमन बन जाएगा, हमारे खिलाफ हो जाएगा। वो कहती नहीं यार ऐसा नहीं, इसके पास टैलेंट होगा, जरा यहाँ के मेरे को चेक कराओ। तो जैसे उसके सामने खड़ी होती है, हमारा मेगड़ बोलता है अगर मेन बॉडी में होता तो बराबर में इसके यहाँ पर हाइट में होता, लेकिन मेरे को इतना तो अंदाजा लग चुका है कि जो सेक्टर काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। अब वो यहाँ पर चेक करने लगती है, उसी वक्त गला पकड़ लेती है। वो कहती है अच्छा तेरा यहाँ पर जो एप्टीट्यूड है यहाँ पर रूट वगैरह वो मीडियम
मीडियम रूट का है, लेकिन यहाँ पर तेरी जो बैड सिचुएशन ये है कि तेरी जो ब्रेथ वगैरह वो मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही, तेरी बॉडी कंडीशन मुझे अच्छी नहीं लग रही, जिस वजह से मैं तुम्हें एग्जाम नहीं मतलब चेक वगैरह नहीं कर पा रही। और ये बॉडी ट्रेन का बता रही होती है, तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से बॉडी ट्रेनिंग है उसको यहाँ पर कर पाओगे, लेकिन अभी के लिए मुझे पूरी बॉडी चेक करनी पड़ेगी। हमारा मेरा समझ आज शिट यार, मैं डायरेक्टली ये जो वांग है इसकी बॉडी को मैंने यहाँ पर जो कैप्चर कर लिया था, इसकी कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब थी और शायद से इसने यहाँ पर जो वांग फा है इसकी कंडीशन को नोटिस कर लिया। अभी मुझे कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा भाई। और इस यहाँ पर हरामी ने क्या बहाना बनाया वो होता है, मेरी जो मदर थी 7 मंथ प्रेग्नेंट थी और मेरे फादर ने मुझसे कहा जल्दी से बाहर आ जा, मुझे तेरी मदर के साथ यहाँ पर और भी ज़्यादा पहली करनी है, तो मुझे आना पड़ा। तो यही वजह यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा जो प्रीमेच्योर हूँ, सही से यहाँ पर मैं जो है मतलब जुड़ा उड़ा हुआ नहीं हूँ भाई। इसके बहाने देखो कैसे मारा। और मैं यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए बना क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कमाल का था और टैलेंटेड था, यहाँ पर प्लांट वगैरह लगाता था और बीस्टों को मारता था, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बन गया। अब उसकी ऐसी बात सुन के बुड्ढा कहता है छोड़ो यार, वैसे भी शायद से ऐसा हो सकता है, इतना ज़रा खतरनाक तरीके से निकला है और ये शायद से चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी भी हो सकता है। हाँ थोड़ा सा रूट था लेकिन चलेगा। तो वो लड़की कहती है अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं यहाँ पर तुम्हारे अटैक को देखना चाहूँगी, अटैक करो मेरे ऊपर। तो जैसी वो बोलती है हमारा मैकर उसका हाथ पकड़ता है और डायरेक्ट यहाँ पर जो उल्टा करके उसको घुमा के फेंकने वाला होता है, रेसलिंग वाला दावा मारा होता है, उसके अरमान उसकी यहाँ पर जो कमर से टच होने वाले होते हैं, लेकिन ये रोक लेती है। ये कहते हुए ठरकी भड़वे यहाँ से निकल और एल्डर माँ के साथ यहाँ पर जाके खेल। वो आके यहाँ पर सीधा नीचे गिरता है। वो कहता है मम्मी रे तोड़ दिया। एल्डर कैसे हो आप? एल्डर कहता है अच्छा तो तूने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ से जो अटैक करने की ट्राई करी थी, लेकिन मैं तुझे यहाँ पर ऑफर देता हूँ, अगर तू यहाँ पर मेरे पर फुल अटैक करता अपनी स्टैंड को लेके, फुल स्टैंड को लेके यहाँ पर अटैक करियो, मैं तुझे यहाँ पर हैंडीमैन जो है रिक्वायर कर लूंगा। ऐसे यहाँ पर बात करा होता है अपना मेगड़ा बोलता वाकई में मैं अपनी पूरी पावर को यहाँ पर लगाऊं भाई, तू यहाँ पर चोट पहुंच जाएगी तुझे। और उसकी ऐसी बात सुन के वो कहते क्या अरे चोट पहुंच जाएगी, अरे इतना हल्के में लिया, लगता है यहाँ पर एल्डर माँ आपको काफी ज्यादा हल्के में ले रहा हो, आपका यहाँ पर जो लेवल है वो काफी ज्यादा लो है। तो ये सुन के यहाँ पर एल्डर माँ को गुस्सा आ रहा होता है। तो एल्डर यहाँ पर होता कह देता है भाई तू अपनी पूरी पावर लगा अटैक कर, ये क्या तू अश्लील बातें कर रहा है, ऐसे तो मेरे यहाँ पर मजाक बन जाएगा सारों के सामने। अब हमारे मेगड़ो को गुस्सा आया हुआ होता है, नहीं छोड़ूंगा भाई, नहीं छोड़ूंगा, अपनी पूरी पावर लगा दूंगा, जितनी भी सारी के सारी गोते तोड़ दे रख दूंगा भाई, मैं इसके यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। तो पावर को गेन करता है एक ही पंच में, क्योंकि ये जो पंच होने वाला है यही हमारा मेगाड्रैगन की पाथ को डिसाइड करेगा, क्या वो वाकई में वर्दी है यहाँ पर इमोर्टलिटी पाथ में जाने के लिए। अब अपना ज़ेंग भाई यहाँ पर पूरी पावर से अटैक करने वाला होता है, उसी वक्त यहाँ पर जो सीनियर होती है वो रोक देती है। मैं एक चीज़ तो बतानी भूल गई, वो आती है और बताती है अगर तुम पूरी पावर से इनके ऊपर अटैक करते हो, इनको ऑफेंड कर देते हो, फ्यूचर में यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ही गंदा वो होने वाला है और क्या पता तुम्हें दबा दिया जाए। और जब तुम यहाँ पर सेक्ट में जाओ और फ्यूचर में आगे बढ़ो तो ये आगे बढ़ने ना दे तुम्हें। तो उसकी ऐसी बात सुन के वो थैंक यू बोलता है बताने के लिए, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन यहाँ पर जो सीनियर होती है वो भी कहती है तुम टेंशन लो, तुम अपनी पूरी पावर को यहाँ पर आजमाओ इनके ऊपर। मेरे यहाँ पर जो सोर्ड पवेलियन है अगर तुम इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हो तो मैं अपोलोजाइज कर लूंगी एल्डर माँ से, वो तुम्हें यहाँ पर कभी भी नहीं रोकेंगे तुम्हारा फ्यूचर वगैरह। तो ज़ेंग भाई भी सोच रहा होता है हाँ बात तो इन्होंने सही कही, लेकिन जब यहाँ पर कोई मुसीबत मेरे ऊपर आती है या तो फिर ज़ॉम्बी टाइड में मैं फंसता हूँ तो मैं एक बहुत बड़ा होल करता हूँ, उसमें छुप जाता हूँ काफ़ी लंबे टाइम के लिए, और ऐसा मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। और यहाँ तक मेरी बात रही मेन बॉडी की, मेन बॉडी मैंने यहाँ पर सही से चेक नहीं की, तो मुझे जाके चेक करना ही पड़ेगा। हो सकता है ये जो ज़ॉम्बी टाइड आ रही है ये मेरा कोई टाइम ट्रेवल है उसी की वजह से आ रही हो, या तो फिर कोई ना कोई इससे कोई कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से बार बार आ रही ज़ॉम्बी टाइड, और वहां जाके मुझे ज़ॉम्बी टाइड से और भी ज़रा बेनिफिट उठाने को मिलेंगे। और हो ना हो यहाँ पर जो सेक्ट है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर जो बेनिफिट वगैरह उठा रहा, तभी वो जो परमानेंट ब्रांचेस आखिर ये क्यों बना रहा। अब यहाँ पर डिसेबल से भी हो सकता है या तो फिर कोई और भी चक्कर हो सकता है, लेकिन हमारे मेगड़ो को इसमें फायदा और नुकसान दोनों ही दिख रहे होते हैं। अभी के लिए मुझे ये सब भूलना पड़ेगा और सीधा यहाँ पर जो पंच है उसके अंदर पावर को गेन करने के बाद डायरेक्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि पंच के ऊपर ही मेरी यहाँ पर सारी की सारी जो फ्यूचर है वो टिका हुआ है। तो बिना किसी सोचे समझे वो अटैक करने का रेडी होता है। और ये यहाँ पर जो एल्डर होता है ये यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ होता है और सेंस कर पा रहा होता है उसके अटैक को। जैसे ही वो सेंस करता है ना काफी ज्यादा घबरा जाता है, उसके गोटे मुंह से बाहर आ जाते हैं। और ये लड़कियां भी पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। वो सीधा यहाँ पर एल्डर के पेड़ में पंच मारने वाला होता है और लगने वाला होता है, लेकिन एल्डर की अंदर से बॉडी के अंदर से एक आर्टिफैक्ट निकलता है उसके ऊपर लगता है, और जैसे ही लगता है वो आर्टिफैक्ट भी टूट जाता है। वो पंच का जो यहाँ पर असर होता है ना, मतलब वही प्रेशर वगैरह
रहा वो पीछे तक जाता है। वो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, दोनों लड़कियां कैरी होती है, तो मिडिल लेवल का क्यूआई रिफाइनिंग का स्टेज का बंदा ये इतना ज़्यादा टेरिफाइंग इसकी स्ट्रॉन्ग फिजिक्स होगी मुझे लगा ही था। और दूसरी वाली कैरी होती है, मैं तो अंधी थी, मेरे को तो पता ही नहीं था यहाँ पर जो टावस वेपन है, वो जो एल्डर माँ का टावस वेपन है वो टूट चुका है। मैं तो लिटरली इस बंदे को यहाँ पर लो लेवल का समझ रही थी। तो एल्डर भी बोलता है ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर है। मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। तो अंदर अंदर एल्डर हिला होता है, पूरा कांप रहा होता है, उसकी बॉडी एकदम यहाँ पर टट्टी निकल चुकी होती है कि इस बंदे ने इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना टेरिफाइंग पंच मारा। अगर वो ग्लासेस नहीं होता, मेरी बोतल वगैरह नहीं होती, तो मैं तो यहाँ पर टपक जाता। थैंक गॉड मैं सही टाइम पर उसको यहाँ पर बना दिया। और आगे जाके मुझे और भी बनाना पड़ेगा, कहीं इसके जैसे और भी लूडे ना आ जाए तो कि अटैक करने का बोलूँ अटैक कर दे। वो यहाँ पर 6 लेवल 7 लेवल तक तो झेल पाएंगे, मैं इतना ज़्यादा उनको इंप्रूव करूंगा। एल्डरमा ये भी कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल के बंदे हो, अगर जेल स्पिरिट सेक्ट में तुम ज्वाइन हो जाते हो 3 यहाँ पर असाइनमेंट तुम्हें पूरे करने पड़ेंगे। और पहला यहाँ पर क्वालिफिकेशन, दूसरा करेक्टर है, और तीसरा यहाँ पर ये बताने लगता है लेकिन लड़की बता देती है, वो कहती है डाउ हार्ट। यहाँ पर डाउ हार्ट है तीसरा वाला। और क्या तुम यहाँ पर मेरे जो पवेलियन है उसको ज्वाइन करना चाहोगे? अगर करना चाहोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करवा सकती हूँ। और इसमें कोई यहाँ पर मुझे मसला वगैरह भी नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने मास्टर के बिहाफ पे आई हुई हूँ। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर टेक्निक वगैरह इस टाइम पे सिखा दूँ तो वो तो अलग बात है, तुम मुझे यहाँ पर सीनियर सिस्टर भी बुला सकते हो और तुम यहाँ पर मेरे मेंबर आराम से बन सकते हो। हमारा यहाँ पर जो जेंगवाई होता है मन में सोच रहा था अगर मैंने यहाँ पर जो ज्वाइन वगैरह कर लिया, एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन दे दी, तो हो सकता है यहाँ पर जो मेरी बॉडी है ना वो रिवील हो जाए। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, जैसा मैं हूँ अभी खड़ा हुआ वैसा इनको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह से मैं नहीं कर सकता। और दूसरी लड़की यहाँ पर बोली होती जल्दी से एग्री कर। अरे सीनियर बोली जल्दी से एग्री कर, पूरी हिली हुई होती है। इसलिए हिली हुई होती है कि आज तक उसने पहले कभी ऐसा कांड किया नहीं है, अपनी आंखों से उसने देखा नहीं है सीनियर ने किसी को यहाँ पर इस तरह से अप्रोच किया यहाँ पर अपना जूनियर बनाते हुए। तो जूनियर बन रही होती है, काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है इसको बनना था ना। तो आगे देखती है काफ़ी ज़्यादा अनपैरेलल्ड यहाँ पर टैलेंट है इसके अंदर, और सीनियर भी है काफ़ी ज़्यादा बड़ी, और इसके पास यहाँ पर बॉय मिल रहा है। अरे मुझे जलन हो रही है। और जो वो दूसरे बच्चों की तरफ देखती है उनमें जो कुछ इंप्रेशन होता ही नहीं, मतलब फेस वगैरह उनका यहाँ पर हैरानी वाला होता ही नहीं। वो तो यहाँ पर सीनियर को देख रहे होते हैं, सीनियर हम लोग क्या करें, हमारा यहाँ पर होगा या नहीं होगा कि घर जाए हम लोग यहाँ पर दूध पिए जाके। वो कहती है अरे यार ये लोग क्या समझेंगे कि इस चीज़ की वैल्यू, मैं क्या ही कहाँ फंस गई मैं। और ये जो सीनियर होती है ना दूसरी वाली सीनियर जो कि यहाँ पर जियान सीनियर होती है, उसके बारे में बताती है। जब यहाँ पर छोटी सी थी तो एक लार्ज टाइप की जो पर्पल क्यू आई थी इसके यहाँ पर डांटियन के आके घुस गई थी। मतलब बचपन से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थी, डांटियन में काफ़ी ज़्यादा पर्पल क्यू आई थी जो कि नेचुरली इसके जो है मतलब बॉडी में आ चुकी थी। इनेट पर्पल क्यू आई इसको कहते हैं। और उसके बाद वही होता है कि काफ़ी ज़्यादा जीनियस थी और 10 साल के लिए इसको फोर्स किया कल्टीवेट करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गई, गोल्डन कोर लेवल पे भी जा सकती है, इतना ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल ये बन चुकी थी। और सेक्ट लीडर था यहाँ का, सेक्ट लीडर उसी ने यहाँ पर ये कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमारे सेक्ट में आ सकती है। तो उसके बारे में ये लड़की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बता रही होती है कि किस तरह से यहाँ पर ये जाती है, यहाँ वहाँ जाके सारे ज़ोंबियों को ख़त्म करती है। और ये भी इसी चक्कर में आई थी, ये जो यहाँ पर माउंटेन है ना ज़ोंबी टाइड को ख़त्म करने के लिए ही आई थी। तो वो लोग यहाँ पर बोल रहे थे 1 मिनट आपने यहाँ पर क्या बोला था क्यूआई रिफाइनिंग, वो तो यहाँ पर सबसे लोवेस्ट स्टेज है ना, हम लोग को क्यों वो 10 साल तक इसी स्टेज में यहाँ पर रहना पड़ेगा। वो कहती भाई तुम लोग नहीं जानते, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल केस है सीनियर का। और ऊपर से कोई कोई यहाँ पर जो मोटल होता है ना, मतलब आम इंसान, वो तो पूरी ज़िंदगी लगाया था अपना क्यूआई रिफाइनिंग को मतलब सेकंड लेवल पर जाने के लिए, लेकिन कोई जा नहीं पाता। इनका जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। इनके पास पर्पल क्यूआई थी जिसको यहाँ पर 10 साल के लिए कल्टीवेट करने का इनको यहाँ पर कहा था, और ये आगे जाके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो कि किसी ने सोचा नहीं होगा। और थोड़ा सा यहाँ पर जो 5 एलिमेंट होते हैं उसके बारे में बताती है। जो यहाँ पर क्यूआई होती है ना वो नेचुरल यहाँ पर फ्लो होती है हेवन और अर्थ के, लेकिन इसका यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, सही है। वो तुम लोग यहाँ पर अपने यूज़ कर सकते हो अपने लिए उस एनर्जी को, और जब भी तुम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो स्पिरिचुअल रूट को हैज़ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तुम्हारा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा 5 एलिमेंट को यूज़ करने में। और भी यहाँ पर कुछ चीज़ें बताती है, लेकिन इनके केस में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। ये यहाँ पर स्पेशल एनर्जी को यूज़ करी होती है जिसमें यहाँ पर पर्पल क्यू भी आती है और हेवन अर्थ की एनर्जी भी आती है। बस इन शॉर्ट कहना चाहता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और इसकी जो पर्पल क्यू आई होती है वो हमेशा यहाँ पर इसी के साथ रहती है, मतलब आसमान में घुल मिल जाती है, और ये टाइम टू टाइम यहाँ पर अब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर जो ये नेचुरल भी ले सकती है, उसकी पर्पल क्यू आई 2 तरह की यहाँ पर एनर्जी को ले सकती है। और इसके बारे में हल्की सी पावर बताई जाती है, अगर कोई गोल्डन कोर का पावरफुल कल्टीवेटर आता है वेपन को लेके जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन हो, तब भी हमारे यहाँ पर जो सीनियर है उससे आराम से इसकी यहाँ पर जो सोड है जिसको यहाँ पर जीजिया सोड यहाँ पर कहते हैं, उसने यहाँ पर प्रैक्टिस की हुई और डायरेक्टली यहाँ पर जो बाईपास है ना हाई रैंकिंग है यहाँ पर जो कल्टीवेटर है उनको भी आराम से मार सकती, चाहे वो कितना पावरफुल वो क्यों ना हो। और जब यहाँ पर सीनियर की सारी स्टोरी वगैरह सुना रही होती है वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन एक को समझ नहीं आती और दूसरे का तो वही
सुनो यार, उसमें तो कोई इमोशन ही नहीं है, समझो यहाँ पर इमोशन लेस है। और ये कहती है ठीक है मैं तुम्हें बाद में कल्टीवेशन के बारे में डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि वो सीनियर भी सुन रही होती है और पास आ जाती है हमारे मेगडे के, बहुत ही ज़्यादा पास आते हुए कहती है क्या हुआ, तुमने यहाँ पर सोचा जो मैंने यहाँ पर ऑफर दी। वो कहता है अरे अरे मैं यहाँ पर क्या क्या बोलूँ यार। हमारा मेगडे जब सोच रहा होता है मैं आपको फॉलो करूंगा तो स्वॉर्डमैनशिप मुझे यहाँ पर सीखने को मिलेगी, उसी वक्त बुड्ढा यहाँ पर बीच में टोक देता है, देखो तुम्हारी बात खत्म होगी तो मैं ये कहना चाह रहा था। वो आगे बोलने वाला होता है, सीनियर यहाँ पर अपने पास से टेक्निक निकाल के देती है, लो ये काफी ज्यादा स्पेशल टेक्निक है, तुम इसको रख लो और आज से यहाँ पर तुम मेरे सीनियर भी हो, जूनियर लगोगे। अब ये सब देख के वो जो बुड्ढा होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और वो कह रहा होता है वाह भाई वाह, सही ट्रिक यहाँ पर प्ले करिए, तुम्हारे पास एक और जीनियस चले जाएगा। अगर ये टेक्निक मैं सीख लेता हूँ मेरी भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की जो कि तुम इस लोंडे को इतने आराम से दे रही हो, लोंडे को तुम यहाँ पर अपने फायदे के लिए अपने सेक्ट में लेके जा रही हो, दोबारा से तुम्हारे सेक्ट में एक जीनियस और आ जाएगा। ये जो टेक्निक दी होती है टेम्पर करने के लिए दी हुई होती है। इस टेक्निक का नाम फ्लेम क्लेम स्पिरिट बीस्ट होता है, मतलब टेक्निक का नाम होता है ये। और ये जो बीस्ट है ना सच में होता है, ये बोन होता है यहाँ पर मैग्मा में। ये टेम्पर करता है सबसे पहले अपनी बॉडी को, स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, वही यहाँ पर मैग्मा के अंदर रहते हुए जब ये बड़ा हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है कि गोल्डन कोर लेवल तक होती है। और ये जो टेक्निक है इसको कैप्चर करने के लिए, इसके एसेंस को कैप्चर करने के लिए, ताकि जो बॉडी है ना इसको टेम्पर कर पाए और भी ज़्यादा हमारा मेगडा है, जिससे यहाँ पर स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, 5 टाइम कल्टीवेशन की स्पीड यहाँ पर बढ़ जाती है। और इस टेक्निक के बारे में और भी कुछ डिटेल से लिखा है, इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, सीधा यहाँ पर बात पे आते हैं। अपना जेंग भाई कह रहा था थैंक यू, आपने यहाँ पर ये हाई लेवल की टेक्निक दे दी, अब तो मेरा ना करने का कोई रीज़न बनता ही नहीं है ना। ये लड़की की पूरी दुनिया हिल जाती है, कहते हैं मैं इतना हार्ड वर्क की लेकिन मेरी ट्रांसफॉर्म बॉडी नहीं हो पाई, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से एलेक्सा वगैरह को लेके करी, लेकिन ये बंदा यहाँ पर न्यू आया और न्यू आते सारे इसको हाई लेवल की स्किल मिल गई, जिससे ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है, अपनी बॉडी वगैरह को भी कर सकता है, अच्छा खासा पावरफुल बन सकता है। उसका पूरा जो दाव होता है ना, दाव हाथ वो अनस्टेबल हो जाता है, उल्टियाँ करने लग जाती है, वो सारे देख ही रहे होते हैं इसको। और ये एल्डर आगे से जो इसको मतलब अपने पटाख उठा रहा होता है ताकि ये मेरी तरफ आ जाए, वो कह जाता है लिटिल फ्रेंड जरा मेरी बात सुनो, जो तुम यहाँ पर करो जरा केयरफुल करना, आगे जाके क्या पता तुम्हारी फैमिली को खतरे में आ जाए, ये कोई ईजी नहीं होने वाला। अगर तुम मुझे ज्वाइन कर ले तो मेरे सेक्ट को मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे जो काफ़ी ज़रा जो चीज़ें वगैरह मिलेगी, वेपन वगैरह और फीलिंग तुम कल्टीवेट कर पाओगे वर्ल्ड के अंदर। जिस पे हमारा मेगडे पूछ लेता आखिर आप कौन से पवेलियन से बिलोंग करते हैं बताइए। और ये अपना जो थूक वूक यहाँ पर मुंह साफ कर लेती है, चिल्लाते हुए हमारे मेगडे को भर भर के गालियाँ दे रही होती। जब यहाँ पर सीनियर इतना अच्छा ऑफर देखो दे रही है तो चुपचाप यहाँ पर तू उनके ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता, तू इस सीनियर के पास क्यों जा रहा, आप जबकि तुम्हें यहाँ पर वो सब चीज़ें मिल चुकी है तो तुझे वहाँ जाना चाहिए। और उसका मुंह पकड़ के सीनियर की तरफ कर देती है, चुपचाप यहाँ पर यस बोल। लेकिन आगे से वो कहता है मैं यहाँ पर हूँ वेपन रिफाइनिंग पवेलियन की तरफ से। वो कहता है क्या आप यहाँ पर वेपन रिफाइनिंग की पवेलियन की तरफ से हो? तो आगे से हमारा मेगडे एल्डर माँ को बोलता है कि आप मुझे एडवाइस वगैरह दे सकते हो, तो उसी वक्त यहाँ पर मुड़ जाता है उसकी तरफ। वही सीनियर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, भाई ये क्या चल रहा है, तो इतना ज़्यादा हेजिटेट क्यों कर रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर सीनियर ने तुझे यहाँ पर कह दिया, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तेरी आंखों के सामने है, तब भी यहाँ पर तू उनके चक्कर में जाना चाह रहा है। वो कहता है नहीं मैं तो यहाँ पर यही चॉइस करूँगा। वो भाई उसके मुँह से ब्लड हो जाता है, ब्लड की वो मीटिंग निकल आती है, सदमे में चले जाती है। और सीनियर भी कहती है क्या, सीनियर जियांग कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, लेकिन क्यों, तुम मुझे बता सकते हो तुमने मुझे क्यों किया? आगे से जैन भाई कहता है मैं अगर तो आपको बताऊं कि इस टेक्निक के बारे में, टेक्निक आप मुझसे वापसी तो नहीं लोगे ना? वो कहती है मैं कोई ऐसी हार्ड टाइप की लड़की नहीं हूँ, ना ही यहाँ पर हार्ड नेचर क्यों, तुम मुझे बता सकते हो, मुझे यहाँ पर डिटेल से बताना आखिर तुमने मना क्यों किया? वो आगे से कह देता है क्योंकि आप यहाँ पर जो है एक सीनियर हो और मुझे ऐसा भी है कि आप यहाँ पर सही से मुझे टीच नहीं कर पाओगे, मतलब यहाँ पर सही से मुझे यहाँ पर फॉलो नहीं करवा पाओगी, ऐसे ही कुछ कह देता है जो कि बेइज्जती होती है। और जैसा मैंने कहा ये अपने जो सीनियर होती है उसके लिए इंसल्ट होती है। वो कहती है तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें टीच नहीं कर पाऊंगी या हमारा पेविलियन तुम्हें यहाँ पर सिखा नहीं पाएगा? वो कहते हैं नहीं यहाँ पर गुस्से होने की बात नहीं है, जो आपने मुझे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ जो ये टेक्निक वगैरह दी हुई है वो तो आप मुझसे वापसी नहीं लोगी। तो सीनियर कहती है यार मैंने सही कहा, ये गिफ्ट था और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी तुमसे वापस नहीं लेने वाली। तो वो सारों को दिखा देता है, ये कहते हुए आओ यहाँ पर फिर सारे के सारे आके देख लो, क्योंकि अब ये तो मेरा हो गया, आके देखो यहाँ पर तुम्हें समझ आती है। तो सारे देख रहे होते अपना अपना लग जाते कल्टीवेट करने के लिए। अब जो जिसको समझ आती है वो यहाँ का कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। वो एल्डर माँ भी यहाँ पर बैठा हुआ होता है, तो ये देख रही होती है सारों को। देखते हुए इसको इतना अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उसी वक्त आगे बढ़ के जेंग भाई कहता है अच्छा तो आप यहाँ पर देख के बता सकती हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ और कल्टीवेट कर सकती है? वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर स्टार्टिंग से बताऊंगी कैसे यहाँ पर तुम्हें टीच करना है, क्या क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना यहाँ पर शुरू हो जाती है, कंट्रोल करी होती है अपनी यहाँ पर QI को कंट्रोल करते हुए ज्ञान चोती है, बहुत ज़्यादा ज्ञान चोती है भाई, इतना ज़्यादा कि मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकता भाई, बहुत ही बड़े यहाँ पर अगर बताने में आऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। तो सीधा बात पे आते हैं, जो ये टेक्निक होती है ना इसको लेवल को एंटर करने के लिए 7 दिन का टाइम यहाँ
पर काफ़ी रहेगा। सॉरी यहाँ पर 3 दिन का, क्योंकि सीनियर के लिए यहाँ पर 3 दिन का होता है, जीनियस होती है। वो कहते हैं लो भाई ये तो 3 दिन का टाइम बता रही है, 3 दिन में यहाँ पर मैं इस लेवल पर पहुंच जाऊंगी इस टेक्निक में, तुम्हारा कितना टाइम लगेगा। या दूसरी वाली सीनियर बोलती 1 मंथ में मैं पहुंच जाऊंगी, वो कहता ठीक है तुम यहाँ पर 30 दिन में पहुंचोगी। बुड्ढा कहता है तुम लोग यंग जनरेशन के टैलेंटेड लोग हो, तो मैं काफ़ी ज़्यादा पुराना हूँ, तो मैं 7 दिन में यहाँ पर कर लूंगा। वो कहता है क्या इतना लंबा टाइम लगेगा तुम्हें। तो आगे से वो गुस्से में कहती है ऐसे ऐसे करना, तो मैं पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बता रही होती है कैसे कैसे यहाँ पर इस टेक्निक को तुम्हें परफॉर्म करना है। और 3 दिन बाद जब तुम यहाँ पर कर लोगे एक स्मॉल सक्सेस तुम इस टेक्निक की हासिल कर लोगे, एक स्मॉल छोटी सी यहाँ पर लेवल है, आगे बढ़ा पाओगे। वो कहते हैं मैं नहीं समझा। दूसरी कहती यार मैं भी नहीं समझी, क्या बताया आपने मुझे। बुड्ढा कहता भाई बड़ी हार्ड है, देखने में तो आसान लग रही थी लेकिन अब मैं कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रही है, इसका समझाने का तरीका भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। उसको गुस्सा आ जाता है ये कहते हुए भाई तुम्हें यहाँ पर दिख क्या रहा है मेरे अंदर, ये कितना भी हार्ड नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अब उसका ऐसा भड़का हुआ चेहरा देख के हमारा जो ज़ैंग भाई होता है बोल देता है आप जैसे यहाँ पर जीनियस लड़की जीनियस यहाँ पर टेक्निक को जो फॉलो करती है, हम जैसे यहाँ पर ऑर्डिनरी से बंदे कहाँ सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। क्यों मैंने सीखा ना एल्डर माँ, और मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी ज़्यादा सुटेबल हो मेरे लिए। वो कहते हैं यार मैं काफ़ी ज़्यादा सुटेबल हूँ, आसान सी टेक्निक है मेरे पास। और मैं तुम्हें बताता हूँ इस लोंडे ने ऐसा क्यों किया। इतनी सुंदर लड़की जब ऑफर दी थी उसको रिजेक्ट इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अटेंशन देने को उसका दिल नहीं कर रहा। लोग आके यहाँ पर इससे मिलेंगे और ये ऐसा नहीं चाहता। इसको बस यहाँ पर जो मेडिसिन पवेलियन है वहाँ तक जाना है, और इसके लिए यहाँ पर इसको वेपन रिफाइनिंग है उसके अंदर जाना पड़ेगा उस सेट के अंदर, तो क्योंकि यहाँ पर एल्डर माँ के पास है। और अगर ये सीनियर के साथ चले जाता है यहाँ पर वर्ल्ड की टेंशन लगी रहेगी, आसपास यहाँ पर लोग रहेंगे जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें होएगी, तो मिशन करने में ज़्यादा मतलब इसको दिक्कतें आएगी जब इसने यहाँ पर ये चीज़ चॉइस नहीं करी है सीनियर को, और ये यहाँ पर एल्डर माँ की तरफ चले गया। और उसके बाद इसका यहाँ पर मिशन भी कंप्लीट हो गया। और जैसे मिशन कंप्लीट होता है रिवॉर्ड वगैरह मिलता है। एक पैनल में यहाँ पर इसको एक प्लांट मिला हुआ था जिसका नाम डिवोरिंग फ्लावर होता है। डिवोरिंग फ्लावर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंजर फ्लावर भी होता है जो कि तुमने देखा होगा गेम में। और सबसे पहले मैं इसकी डिटेलिंग बता देता हूँ। ये जो एक डे में यहाँ पर एक दिन में एक एनिमी इसको यहाँ पर खा सकता है, अपग्रेड करोगे तो ज़्यादा खाएगा। और इसकी जो डाइजेस्ट हजम करने की जो ताकत होगी वो भी थोड़ी बहुत स्लो है अभी के लिए, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जैसे ग्रेड इसका यहाँ पर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे डिवोरिंग स्पीड भी बढ़ती रहेगी। और इस प्लांट को देख के ये जो यहाँ पर ज़ैंग भाई होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। चलो मुझे यहाँ पर कोई खतरनाक सा प्लांट मिला ना, इसका तो तुम्हें पता है ना, जैसे यहाँ पर कोई ज़ोंबी पास आता है खा लेता है तो खाता रहता है काफ़ी लंबे टाइम बाद यहाँ पर डाइजेस्ट करके अंदर कर लेता है। तो अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे मेन कैरेक्टर की मेन बॉडी को दिखाया जाता है। और ये मेन बॉडी मुझे नहीं पता अचानक से कैसे आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आ गया होगा। मेन बॉडी में आके कहता है 1 मिनट, वो आसमान में क्या जा रहा है। आसमान में एक उड़ने वाली स्पेसशिप होती है जो कि इनकी तरफ आ रही होती है। और जैसी ये स्पेसशिप ज़ॉम्बी टायर के ऊपर से जाती है ना, नीचे से एक छल्ली टाइप का एक भुट्टा टाइप का निकलता है, वो सीधा इनके ऊपर अटैक कर देता है। और ये भुट्टे का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट से हर जगह यहाँ पर हिल जाती है। और ये चीज़ देख के अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हिला हुआ होता है। वो डर के मारे यहाँ पर जो अंदर जा रहा होता है, खोदते खोदते यहाँ पर ज़मीन के अंदर चले जाता है। वो कहता है मम्मी रे ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है भाई, मुझे कैसे भी करके अपने आप को बचाना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा फ्लावर होते हैं जो कि बचाने वाले होते हैं, नट वगैरह जिसको कहेंगे, खाते रहो ज़ॉम्बी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर वाइप आउट होते हैं। उनको अपने सामने कर लेता है ये कहते हुए चलो यार मैं तो बच जाऊँगा। अब वो यहाँ पर सारे भाग रहे होते हैं ज़ॉम्बी वगैरह, और ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर ब्लास्ट होता है। इतने ज़्यादा ब्लास्ट के आसपास की जगह होती है वो पूरी उखड़ जाती है। और ये डॉट देख रहे हो ना, ये हमारा मेक है जो कि एक मात्र 1 इंच से यहाँ पर बचा होता है इस धमाके से। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्लांट होते हैं ना, उसकी मतलब वो कहते हैं यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पूरी तरीके से, यहाँ पर जो ख़त्म हो जाते हैं। रो रहे होते हैं भाई इसने तो धोखा दिया खड़े एल पे। और ऊपर से ये साला यहाँ पर क्या था, न्यूक्लियर बॉम्ब था। ये इस वर्ल्ड में न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ से आ गया। और जब ज़ैंग भाई वहाँ से निकलता है मामला शांत होने के बाद, ऊपर से यहाँ पर जो एक बर्ड आके गिरता है, वो बर्ड सीधा आकर नीचे गिरता है। अपना ज़ैंग भाई उसके पास जाता है, वो कहता है 1 मिनट ये तो यहाँ पर मारा जा चुका है, क्या मैं इसको डिवोर कर दूँ अपने प्लांट वाला वो जो डिवोरिंग मिला था उससे। तो ऐसे ही करता है, प्लांट यहाँ पर निकालता है और इसको डिवोर करना स्टार्ट करता है। वो एक ही झटके में खा लेता है। अब जैसे इसने खाया वो होता है ना, ये 2nd लेवल का बीस्ट होता है जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग का होता है। ये काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, वाह यार क्या कमाल का सिचुएशन थी मेरा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। मुझे कोर वगैरह को चेक करना चाहिए, जाओ यहाँ पर जाके चेक करो। तो आगे से वहाँ की बॉडी यहाँ पर लेता है, जाके चेक करता है। वहाँ पर वो लड़की होती जो कि यहाँ पर बीस्ट टाइड में पहली दफ़ा दिखी थी हमारे मेगडो, वो डिसअपेयर हो गई थी। वो होती है यहाँ पर अनकॉन्शियस होती है, बेहोश हुई हुई होती है। अब हमारा मेगडो इसको घूर घूर के देख रहा होता है। और ये हाई लेवल की ज़ॉम्बी लेवल का बॉस होता है, हाई लेवल का ज़ॉम्बी समझ लो तुम इसको, जो कि एकदम कंडीशन यहाँ पर इंसानों जैसी होगी, लेकिन यहाँ पर एंड की बिला ही तुम लोग समझो। इस टायर्ड की यहाँ पर ये बॉस भी होती है। और जो अटैक हुआ होता है उसके बारे में भी सोचता है, वो जो अटैक था इसने किया होगा या किसी और ने किया, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। ऐसा लग रहा था न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसने यहाँ पर छोड़ दिया और सीधा जाके फटा। भाई बहुत ही खतरनाक उसका यहाँ पर जो असर था। और क्या ये मर चुकी है? अरे यार अगर ये मर गई तो गए रे। और
अगर ये यहाँ पर लड़की नहीं मरी है, अगर मैंने कुछ भी इसके साथ गलत किया, उड़ गई, तो ये कल्टीवेशन वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा निर्दय है जो कि मुझे डरा के रखा हुआ। ऊपर से ये उठी तो मेरा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अगर मैंने यहाँ पर ज़ॉम्बी बन के एक्टिंग भी करी, क्या पता ये जो मुझे डिस्कवर कर दे और मेरी जान निकाले। खैर मुझे रिस्क तो लेना चाहिए, हाथ मारने लगता है उसके ऊपर। लेकिन हमारा मेकड़ ने अपने आप ठान लिया होता है कि मुझे यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लेते हुए डिवोरिंग फ्लावर तो अभी यहाँ पर मेरा खाने वाने पे चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करके इसको जो है मतलब कलेक्ट वगैरह करना पड़ेगा। हाथ आगे बढ़ा होता है, उसकी आंखें खुल जाती है, वो डर जाता है, ले भाई धोती खुल गई, गया मैं गया, अब तो मुझे यहाँ पर दबा के छोड़ेगी वो। लेकिन वो हाथ आगे कर लेती है, और जिसकी वो हाथ आगे करती है भाई इसके गोटे टट्टी बाहर आ जाती है, भाई इसकी टट्टी बाहर आ जाती है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है यहाँ पर एक कलेक्ट होने वाली जो चीज़ है आसपास से, अगर चाहो तो कलेक्ट कर सकते हैं। वो कहता है साले जब मैं अब मरूंगा तब तू करेगा, जल्दी से कलेक्ट कर, जल्दी से कलेक्ट कर इसको। उतनी देर में इसने यहाँ पर बीन होती है वो चला दी होती है, और ये जो अटैक जो कि पहले देखा था वो शायद से इसने किया होता है। वो डायरेक्ट यहाँ पर जो अटैक करती है जो कि इतना बड़ा होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। हमारा मेकड़ पूरा यहाँ पर हिला हुआ था, सदमे में होता है, मैं मर गया, मैं मर गया, अरे नहीं मैं तो लगता है यहाँ पर नहीं मरा। और एक मिनट, वो लड़की कहाँ गई? वो लड़की यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा मेकड़ के यहाँ पर जो बोर्ड होता है जो कि जमीन सिस्टम के अंदर है उसमें कलेक्ट हो जाती है, लेकिन यह काफी ज्यादा हाई लेवल की अपने तरीके से हमारा मेकड़ उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके यहाँ पर खुद यहाँ पर जो दिमाग वगैरह है और ये पूरी तरीके से अंदर होश में होती है। मैंने कहा ना काफी ज्यादा हाई लेवल की, हमारा मेकड़ इसको कंट्रोल नहीं करवा सकता, मतलब अपने तरीके से नहीं चला सकता। तो वो यहाँ पर देख लेती है उसको सिस्टम के अंदर से जो कि उसने यहाँ पर बनाया हुआ था। वो कहती है ये तो मेरे मास्टर की एबिलिटी है, आखिर इसके पास कैसे? इसका मतलब ये है मास्टर यहाँ पर मारे जा चुके हैं। अब सिस्टम की पावर देख के ना हमारा यहाँ पर जो ज़ेंगमाई होता है काफी ज्यादा हिला होता है। जब मैं यहाँ पर मरा था, मरने के बाद मुझे ट्रांसफर किया ये सिस्टम और मैं दूसरी दुनिया में आ गया, लेकिन मुझे लगा ही था मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल सिस्टम मिल जाएगा भाई, जिससे मैं डर रहा था, जो कि हाई लेवल की बोस थी, उसने भी यहाँ पर आराम से सिस्टम ने कलेक्ट कर लिया उसको। और अब आते हैं अंदर, ये लड़की रो रही होती है अपने मास्टर को लेके, आप मुझे अपने साथ क्यों लेके गए? मैं आपके यहाँ पर वो बनना चाहती, ये बनना चाहती थी, सोना चाहती थी, लेकिन आपने यहाँ पर मुझे धोखा दिया, नहीं लेके गए, क्यों नहीं लेके गए? ऐसी यहाँ पर कोस रही होती है। इसका पैनल खुल जाता है, और जब इसका पैनल खुलता है, ये यहाँ पर इसका नाम होता है ना, ये लाइन इसका नाम होता है। क्लास इसकी 7 स्टार जेट मिल्डेट कैनन होती है, और काफी सारा हाई लेवल की कैनन है ये। और अगर तुम यहाँ पर किसी के ऊपर इसको यूज कर दो, डिस्ट्रक्शन की ये मालिक है, जहाँ इसको यूज करोगे वहाँ पर तबाही आ जाएगी। हमारा मेकड़ बोलता है भाई इन सारी चीजों के साथ, सिस्टम के साथ मैं तो यहाँ पर इनविंसिबल बन चुका हूँ। और अब जाके इसको समझ आता है प्रीवियस ओनर किसी के पास ये सिस्टम था, लेकिन उसके मरने के बाद, और ये जो मरा होगा ना वो इसी स्पेसशिप की वजह से मरा होगा। उसने यहाँ पर अटैक किया होगा, इन्होंने भी किया होगा, लेकिन संभाल नहीं पाए होंगे, और उसी वक्त यहाँ पर प्रीवियस जो ओनर था जिसके पास सिस्टम था वो मारा जा चुका होगा। और जब ये लड़की यहाँ पर कह रही थी ये तो मेरे मास्टर की एबिलिटी है, किसी के पास सिस्टम होगा तो ये एबिलिटी उसके पास होगी ना। जब भी वो पहचान पा रही थी वो मारा जा चुका है, तो अपना मेकड़ के पास आ गया, और ये जो पावर को यहाँ पर सेंस करके काफी ज्यादा खुश होता है, मैं बदला लेगा ना यार। लेकिन इसको ये पता होता है ये इमोर्टलिटी यहाँ पर वर्ल्ड है, इधर यहाँ पर इमोर्टल होंगे, काफी ज्यादा डेंजरस वर्ल्ड है, लिटरली बहुत ही ज्यादा डेंजरस वर्ल्ड है। जैसा यहाँ पर तुम सोचते हो वैसा नहीं है भाई, यहाँ आने के बाद काफी ज्यादा खतरों को फेस करना पड़ता है। हिम्मत है तो कर सकते हो, वरना प्रीवियस ओनर था उसी की तरह टपक जाओगे। और मुझे यहाँ पर सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जब भी मैं टिक पाऊंगा। तो यहाँ पर अब आते हैं उस दूसरी बॉडी में, यहाँ पर हमारा मेकड़ है। देखो अब समझ नहीं आ रही कि आप राइटर है, उसने भी यहाँ पर वही चेहरा लगा हुआ हमारे मेकड़ के दूसरी तरफ, और यहाँ पर भी वही लगा हुआ है। हो सकता है यहाँ पर सस्ते नशे करके यहाँ पर राइटर बना रहा होगा। खैर अपन का क्या, अपन स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो वो कह रही होती है 1 मिनट, कुछ तो यहाँ पर ऊपर से आ रहा है, ये वही स्पेसशिप होती है जो कि हमें वहाँ दिखी थी ज़ॉम्बी टाइड में। और ये एडर देख के समझ जाता है ज़ॉम्बी टाइड से आ रही है, इन्होंने जंग वगैरह लड़ी होगी, किसी डिसेबल को भेजो, बल्कि सारे के सारे सेक्टर को डिसेबल को भेजो, और ज़ॉम्बी टाइड है वहाँ जाओ, कोर वगैरह को एक्सप्लोर करो, तुम्हें कोर वगैरह मिलेंगे। एडर इसके बारे में बताता है इनके पास यहाँ पर नेल्सन सोल के जो चीज़ें वगैरह, आर्टिफैक्ट वगैरह, बीस्ट वगैरह है, जो कि इस बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। इस बोर्ड के जो मटेरियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी ये जो बोर्ड है काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। ऐसे कैसे? अब शिप के अंदर से आवाज़ आती है, यहाँ पर अपने जियांग जी हुई अपनी जो सीनियर होती है उसको कोई बुला रहा होता है, तुमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अपना काम किया, जो ज़ॉम्बी टाइड हो रही थी उसके पीछे का यहाँ पर सच हमें पता लगा। अब जब यहाँ पर पता लगा एनिमीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा राउंड यहाँ पर करे जो कि एनिमीज के साथ लड़ाई वड़ाई थी, और क्या, और हम लोग यहाँ पर जीत भी गए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं ये सब कांड करने के बाद। तो मैं थोड़े टाइम के लिए और भी यहाँ पर जो अपने जो एक्टिंग करनी पड़ेगी सेक लीडर की थोड़े टाइम के लिए, और तुम्हें सेक लीडर बनना पड़ेगा एट ए टेम्परेरी। वो कहती ठीक है मैं आपके कमांड को फॉलो करूंगी। वो डायरेक्ट अपने मेकड़ की तरफ देखती है, और जैसी देखती है ना वो यहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। अब हमारा मेकड़ पूरा हिला हुआ होता है इनकी यहाँ पर दोगलापन देख के। वो कह रही होती है मैं यहाँ पर अपने पवेलियन की बनी हुई हूँ सेक लीडर, लेकिन ये पूरे सेक्ट की बनी हुई है, ऐसे कैसे यार? और ऊपर से मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, मुझे अगर पता होता कि डायरेक्ट सेक लीडर की
एक्टिंग करी है तो इसी से काम निकलवा लेता। अरे यार मेरे हाथ से बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल गई, ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। लेकिन एक मिनट, इस शिप ने तो यहाँ पर एक ही अटैक में उस बर्ड को हिलाया था। भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा। भाई शिप वाले यहाँ पर ऐसा बता रहे कि हमने काफी ज्यादा मेहनत करी है, हालांकि यहाँ पर इन्होंने जो एक ही अटैक में जो धजियां उड़ा दी थी, लेकिन वो कुछ सोच ही पा रहा होता है। एडर आगे बढ़ता है, बोलता है चलो यार हमें माउंटेन में जाना पड़ेगा, गेट यहाँ पर इंतजार कर रहा होगा और जल्दी से यहाँ पर चलना पड़ेगा, रिफाइन वगैरह भी करना है मुझे अपने पवेलियन वगैरह में, आर्टिफैक्ट वगैरह। तो वही क्रेन को बुलाता है बिठाने के लिए, और जैसे जैसे यहाँ पर उसको उड़ा के लेके जा रहा होता है, उसको भी काफी ज्यादा नजारा पसंद आ रहा होता है, एकदम उसको नोवेल की तरह यहाँ पर लग रहा होता है जैसा दिखाया गया वैसा ही। और उसी वक्त पैनल की तरफ देखता है, पैनल में अपनी चीजों को देख रहा होता है, फ्लावर वगैरह को। और ये जो स्पिरिचुअल सनफ्लावर होते हैं ना, इसने आगे की रो को लगा दिए होते हैं, पीछे लगाते हैं ना यहाँ पर जिनसे पैसा वगैरह मिलता है खरीदते हैं, इसने आगे भी लगा दिए होते हैं। ये कहता है चलो फायदा ही होगा और कुछ भी नहीं होगा, और भी मैं यहाँ पर देखता हूँ और चीजें मुझे क्या मिलेगी। तो इस बंदे का यहाँ पर यही मोटिव होता है कि मुझे काफी सारा हाई लेवल का कल्टीवेटर बनना है, ताकि मैं आराम से यहाँ पर जो सामने वाला एनिमीज है उसको हरा पाऊँ। और शिप है ना, मुझे शिप से यहाँ पर दूर रहना पड़ेगा यार, मुझे पता है काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि मैं पहले की तरह यहाँ पर मरना नहीं चाहता। मेरी यहाँ पर इज्जत पहले यहाँ पर खराब हो चुकी है, मर के और भी ज्यादा यहाँ पर धजियां उड़ जाएगी उस कैनन से। ये ठान लेता है मैं यहाँ पर जो सच निकाल के रहूंगा, क्योंकि ये जो सच है ना ज़ॉम्बी टाइड का बार बार आना, और ये जैसे मुझे पता लगेगा उसके बाद में जो प्रीवियस ओनर है जो कि सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ था, ये जो क्या क्या कर पा रहा था क्या क्या नहीं कर पाता, मुझे वो सब कुछ यहाँ पर सीखना पड़ेगा, बहुत सब कुछ, ताकि मैं इस जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर बम को बना सकूँ जैसा कि ये बना पड़ा हुआ ये लड़की। तो ये अंदर लड़की होती है, गालियाँ दे रही होती है, मास्टर मैं जानती हूँ यहाँ पर मेरे जो मास्टर वो दोबारा से रिजरेक्शन होंगे, वो दोबारा से यहाँ पर रिवाइव करेंगे। जैसे वो रिवाइव होंगे ना, ये तो सिर्फ तुम बैकअप हो उनके यहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। जैसे वो बैकअप आएंगे, वो जिंदा होंगे तो तुम्हें देखेंगे और मुझे देखेंगे, जब वो मेरी हालत देखेंगे तुम्हें यहाँ पर दो टुकड़ों में कर देंगे, तुम सिर्फ यहाँ पर वेट करो। अब किसी जगह पे आते हैं, जो एक बंदा होता है सामने सुप्रीम एल्डर को कह रहा होता है कि माउंटेन्स काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ज़ॉम्बी टैड की वजह से, और इन्हीं की वजह से वो जो इनहेरिटेंस थी ना यांगटीज रिवर में हेवनली लॉर्ड की, वो जो अब यहाँ पर सरफेस में आ चुकी है, तो डिसेबल्स के पास यहाँ पर चांस है उसको लेने का। आगे क्या करना चाहिए हमें बताओ ना। अब सुप्रीम एल्डर को सही से दिखाया तो नहीं गया, बल्कि उसको पूरा ही नहीं दिखाया गया। वो तो यहाँ पर छुपके हुए कह रहा होता है फाउंडेशन बिल्डिंग तक तू 3 साल में पहले ही पहुंच चुका था, 3 साल से तू फाउंडेशन बिल्डिंग तक है, और कोई भी यहाँ पर ऐसा होली सन अभी तक निखार के नहीं आया, मतलब बाहर नहीं आया। वो पूरा यहाँ पर जो शेंगवान सेक्ट है उसमें तू ही एक इकलौता जीनियस है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये मौका यहाँ पर तुझे देना चाहूंगा, तो क्योंकि यहाँ पर और किसी के पास ईस्ट वेस्टलैंड में जीनियस वगैरह नहीं है, मैं तुझे यहाँ पर 9 हेडेड डीमन पाइथन देना चाहता हूँ जो कि स्पिरिट बीस्ट है, काफी ज्यादा पावरफुल है। वो तुझे कंपनी करेगा, अपने साथ रख लेना, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है हमारी लॉर्ड की वो यहाँ पर गेन करना। तो ये बात सुन के डिसेबल काफी ज्यादा खुश होता है, ये कहता है डिसेबल याओ जी आपके ऑर्डर को फॉलो करेगा और ये बहुत ही मजा आएगा। उसी वक्त हमें देखते हैं 9 पैथम को, शायद से यही होगा वो यहाँ पर ड्रैगन वगैरह जो कि पाइथम होगा, सॉरी यहाँ पर सांप वगैरह होगा जिसके यहाँ पर 9 सर है, वो यहाँ पर निकलता है सेक्ट से बाहर। और जैसे ये सेक्ट से बाहर निकलता है, ये मानवास के पूरे चैप्टर यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाते हैं, और इसके बाद कोई चैप्टर नहीं है। अगर इसके कोई आगे चैप्टर आते हैं तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन लो, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तुम लोग सपोर्ट दिखाओ, बिल्कुल भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ पर अर्निंग वगैरह व्यूज वगैरह सब डाउन हो चुका है। अब मुझे मजा भी नहीं आता बनाने में, लेकिन फिर भी हम लोग बनाएंगे तुम्हारे लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।